चलो जी। थैंक यू एंड वेलकम आप सभी का आज के हमारे फिर से नेम न्यूमरोलॉजी फ्री वेबिनार में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना नाम को सिलेक्ट कर सकते हैं। हर इंसान अपना नाम चेंज करने के पीछे भाग रहा है। अगर आपको पहली बात तो बताऊं, 80 टू 90% केसेस में नाम चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन परसेप्शन क्या बना दिया गया मार्केट में कि जब तक नाम चेंज नहीं करोगे तब तक आपका उद्धार नहीं होने वाला। और एज पर पाइथागोरस सिस्टम 80 टू 90% जरूरत ही नहीं है आपको अपने नाम चेंज करने की। उसके बिना भी काम चल सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको चेंज करना पड़े तो क्या क्या स्टेप हो सकते हैं, कैसे चेंज किया जाता नाम। तो ये आज हमारा आज का टॉपिक है जिसमें हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। मेरा इंट्रोडक्शन रीचा दे चुकी है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बताना चाहूंगा। मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तंवर है। और आप सभी से रिक्वेस्ट भी है, और अगर आप एक अच्छा ज्ञान लेना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डॉक्टर नागेश तंवर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। वहां पर आपको 700 प्लस वीडियोस, बहुत अच्छे वीडियोस है, वहां पर बहुत अच्छे सेमिनार्स हैं। आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा, चाहे वो ज्योतिष है, वास्तु है, टैरो, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, लाल किताब या हीलिंग है। 6-7 मोडेलिटीज के वहां पर वीडियो, 700 प्लस वीडियोस वहां पर आपको मिल जाएंगे। और आपको ज्ञान मिलने वाला है। एक्चुअल नॉलेज क्या होती है वो आपको वहां मिलने वाली है। हम एजुकेशन देने में विश्वास रखते हैं। हम किसी को मिसगाइड करने में, मिसलीड करने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, याद रखिएगा। क्योंकि मार्केट में ना भ्रम फैलाया जा रहा है जी, ये नंबर खराब है, ये नंबर अच्छा है, इसका ये दुश्मन है ना। दुश्मन तो ऐसे बोलते हैं जैसे पता नहीं वो देव सेना और वो कौन सी सेना थी वो राक्षस में लड़ने वाली है, बाहुबली वाली। ऐसे ऐसा ऐसा युद्ध दिखा देते हैं। मतलब पिक्चर्स बना रखी है आपकी। जैसे अभी किसी बहन जी ने पूछा कि जी वो 1 8 का कॉम्बिनेशन है, अब वो डरी बैठी है 1 8 के कॉम्बिनेशन से। क्यों डरा रखा है लोगों ने? डरना नहीं है। पहली बात तो कोई भी कॉम्बिनेशन गलत नहीं होता। ठीक है, और एक नाम चूज करना एक आर्ट है। ये बता दूं मैं आपको, जिससे आप नाम चेंज करा रहे हो ना, आज आपको पता लग जाएगा कि जो कंसेप्ट से नाम चेंज किया जा रहा है कितना गलत किया जा रहा है। ठीक, तो ये सारा चीजें हैं। और मैं, जैसा रिचा ने बताया, पिछले 12 साल से इस ऑकल्ट वर्ल्ड में हूँ, 2008 से। और 2011 से तो मैंने 10 से तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो 12 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए हैं ये सारी साइंसेज। और अब तक 15,000 प्लस स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ। ज्योतिष, वास्तु, टैरोनॉमी, पामिस्ट्री, लाल किताब, इन 6 सब्जेक्ट के मिलाकर। और 10,000 से ऊपर कंसल्टेशन दे चुका हूँ। ठीक है, तो भगवान की ब्लेसिंग है कि सारी विद्याएं भगवान ने सिखा दी हैं, और इस लेवल तक सिखा दी कि सारी पढ़ा लेता हूँ। तो हमारे यहाँ हर महीने ज्योतिष, वास्तु, टैरोनॉमी, इन 4 मोडेलिटीज के, और रेकी होने शुरू कर दिया है। इन चारों पांचों सब्जेक्ट के हर महीने बैच लॉन्च होते हैं। तो आपने जो भी बैच करना है तो आप कंफर्म कर सकते हैं। ओके, तो रिचा फिर एक दो क्वेश्चन और ले लो, फिर शुरू करेंगे हम। हाँ जी सर। जनरल क्वेश्चन देखिए, बेसिकली किसी सब्जेक्ट के बारे में पहले मिथ हटाइए अपने दिल दिमाग से। ठीक है ना। मेरे पास फोन आता है ना रिचा कि सर वो मुझे नाम चेंज कराना है, तो मैं तो फोन नमस्ते कर देता जी, मैं कंसल्टेशन दे ही नहीं सकता आपको। क्योंकि वो जो इंसान पहले से समझ के आया है कि मेरे को नाम ही चेंज कराना है, और मैं जिस सिस्टम को फॉलो करता हूं, या एक्चुअल जो सिस्टम है नेम चेंज करने का, उसके हिसाब से 80 टू 90% जरूरत ही नहीं पड़ेगी नाम चेंज करने की आपका। ठीक है, और वो बंदा समझ के आया मेरे को पैसे दे रहा है 5,000 10,000 रुपए की, नाम चेंज करेंगे सर, आज बहुत बढ़िया नाम रखेंगे, मैं कह दूं नाम चेंज करने की जरूरत ही नहीं, तो बेचारा मायूस हो जाएगा। वो कहेगा यार नाम तो चेंज हुआ नहीं, पैसे और ले ली सर ने। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नाम चेंज। और लेकिन जो आम धारणा बनी हुई है मार्केट के अंदर, क्या बनी है रीचा, कि जब तक नाम चेंज ना करा जाए न्यूमरोलॉजिस्ट आप बनते ही नहीं। खुद न्यूमरोलॉजी वाले न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं कहलाते जब तक तो नाम ना चेंज कर लें। क्योंकि मैं तो 14 साल हो गए, 15 साल हो गए इस फील्ड में, 2008 से हूँ। तो इतना सारा सर्कल मेरा सारा इस ज्योतिष वास्तु वर्ल्ड में ही है। तो कई सैकड़ों स्टूडेंट या टीचर भी मेरे जो दोस्त हैं न्यूमरोलॉजी वाले, कहते हैं सर आपने आज तक नाम चेंज नहीं किया अपना, हम तो रोज नया नाम चेंज करते हैं। तो मैंने कहा तुम्हें दिखाना पड़ता है तुम न्यूमरोलॉजिस्ट हो, मुझे पता है कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। ठीक है, पहली बात, कोई भी न्यूमरोलॉजी वाला टीचर भी ले लेना, कंसल्टेंट ले लेना, सबने अपने नाम चेंज कर रखे हैं। मुझे मुझे ऐसा लगता है, शायद मुझे कभी कभी अधूरापन लगता है अपने ऊपर, यार मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूं भी या नहीं हूं। क्योंकि न्यूमरोलॉजी वही बनता है शायद जो नाम चेंज करता है। ऐसा नहीं है यार। दूसरा, मैं आप में से 250-300 लोग ज्वाइन है हमारे यहाँ, मैं सबको बता दूंगा कि कौन कौन न्यूमरोलॉजी वाले से मिल चुका है, कौन कौन न्यूमरोलॉजी वाले से कंसल्टेशन नहीं ली। क्योंकि जो भी न्यूमरोलॉजी वाले से मिल लिया ना, उसका नाम चेंज होगा ही होगा। मुझे ये भी बात आज तक समझ नहीं आई कि भाई किसी ने भी अपना नाम ठीक नहीं रखा क्या? क्योंकि 100 में से 100 लोग अपना नाम चेंज करा कर आते हैं। मतलब ऐसा, ऐसी प्रोबेबिलिटी है क्या?
कि भाई जितने भी लोग न्यूमरोलॉजी वाले के पास जाएंगे सबने नाम गलत रखे होते हैं अपने। ऐसा हो सकता है क्या? मैंने नहीं किया, चलो बहुत बढ़िया बात है यार, एक इक्का दुक्का ने नहीं किया तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो जाते हैं उसके बाद वो नाम चेंज करा के बिना करे बिना नहीं, क्योंकि जो मार्केट में प्रथा चल रही है ना, लो शूसर, उनके पास एक ही टूल है, नाम चेंज करके छोड़ दो। लेकिन क्यों चेंज करना, उसका नंबर किस पे लेकर आना, कहां से कंपेटिबिलिटी मिलानी। नेम चेंज करने से पहले आज तक किसी न्यूमरोलॉजी वाले ने आपसे ये नहीं पूछा कि भाई आप क्या चाहते हो लाइफ में, मैं आपका नाम उस पर लेकर आऊंगा, आप क्या डिफिकल्टी फेस कर रहे हो या आपकी लाइफ की डिजायर क्या है। तो भैया नाम चेंज करने का मतलब है कि आप अपनी डेस्टिनी को डिजाइन करा रहे हो, और डेस्टिनी डिजाइन किसके ब्याह पर हो रही है, आपसे बिना पूछे हो रही है। आप उससे 10 मिनट पहले मिले उस कंसल्टेंट से, ठीक है, उसने पैसे लिए 5,000, 1,000, 2,000 जो भी लिए हैं, और वो 5 मिनट पहले मिला है और 10 मिनट में आपका डेस्टिनी डिजाइन करके भेज देगा। भाई साहब वो तो ब्रह्मा जी के बाद उसका ही नंबर है फिर तो। इतना इजी नहीं होता, ये बता दूं मैं आपको। दो तीन चीज समझ लीजिएगा। दूसरा ये भी दिमाग से निकाल दीजिएगा, लोग फोन आते हैं मेरे पास, मैसेज आते हैं ना दुनिया भर के कि सर नाम चेंज कराया था, अफेक्ट नहीं आ रहा। मैंने कब चेंज कराया था, पहली बात बोला सर 10 दिन हो गए। मैं 10 दिन में क्या छप्पर पड़ जाएंगे क्या? जिस नाम को लिए लिए तो 30 साल 40 साल से उस नाम की एनर्जी को ले रहा है, क्या वो 10 दिन में खत्म हो जाएगी? और नए नाम की एनर्जी 10 दिन में आ जाएगी क्या? तो ये भी वहम मिटा देना अपने दिल दिमाग से। और एग्जैक्ट जो मैं बताना चाहूंगा, जो मेरे गुरु ने बताया है, जितने साल के आप हो, ठीक है ना, मान लो कोई 30 साल का बच्चा हमारे पास आता है, जी नाम चेंज कर दो, चलो हमने कर भी दिया, तो उसकी नए नाम की एनर्जी लेते लेते 1 साल से लेकर 30 साल तक लग सकते हैं उस एनर्जी को आते आते। ये बता दूं मैं आपको। कभी इस बहकावे में अगर हो ना, किसी भ्रम में जी रहे हो कि आज नाम चेंज किया जी कल से छप्पर पड़ जाएंगे, अगर ऐसा होता तो सारे न्यूमरोलॉजी वाले आपकी कंसल्टेशन ना दे रहे होते, 1-2 हजार में अपने छप्पर पहले फाड़ चुके होते हम लोग। नो डाउट एनर्जी मिलती है, लेकिन वो इतना जल्दी इंपैक्ट नहीं आता। अगर 1000 में से किसी एक का आ भी गया तो सिर्फ उसकी वजह से नहीं है, पता नहीं और भी कुछ चमत्कार हो सकते हैं लाइफ। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, क्योंकि लोगों के मैसेज आते हैं, फोन आते हैं, तो हमारा एजुकेशन देने का मकसद भी है और आपको सही रास्ता दिखाना भी हमारा धर्म है। ठीक है, आप पैसे फूकते हो, टाइम खराब करते हो। फिर दूसरा एक भ्रम हो रहा है कि लोग कहते हैं जी आपने नाम चेंज करा लिया, अब इसको हर जगह नाम चेंज होना चाहिए, आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका बैंक, आपका पासपोर्ट। जरूरी नहीं है भाई, जरूर नहीं है। जो नाम की एनर्जी आपने एक्स्ट्रा ली है, आप दोनों नाम यूज क्यों नहीं करते? वो भी करो, नया नाम भी करो। भाई आपके हाथ में दो टूल आ गए ना, ये टूल होते हैं, एनर्जी है आपकी आपके पास, तो आप दोनों टूल का इस्तेमाल करो। ठीक है, अब आप देखिए जितने सेलिब्रिटी लोग हैं, क्या पहला नाम नहीं रखते? आपके उनके पासपोर्ट में देखिएगा तो वही नाम मिलता है, वो पासपोर्ट में नाम चेंज नहीं कराते कभी भी। ठीक है, तो आप अपना अगर कोई नाम रख भी रहे हैं तो दोनों नाम यूज करो। नया नाम यूज करना है आपने, जो नया चेंज कराया उसको पब्लिक लेवल पर या सोशल मीडिया लेवल पर उसको यूज करो। अपनी कंपनी के ब्याह पर यूज कीजिए, विजिटिंग कार्ड में यूज कीजिए आप अपना। कोई एक ऐसा नाम जो डॉक्यूमेंट में चेंज करा लिया लेकिन उसको यूज नहीं किया तो किसी काम नहीं आने वाला। और एक नाम है आपने डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं भी कराया लेकिन यूज करना शुरू कर दिया, तो उसकी एनर्जी आपको मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, नए नाम का मतलब है नई गाड़ी खरीद के लाए हो आप। ठीक है, पहले 800 थी, मर्सिडीज खरीद लाए अब आप। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया मर्सिडीज लिया है, लेकिन मर्सिडीज चलाई नहीं है कभी भी, चलाते आज भी 800 हो, तो मर्सिडीज के मजे कहां से आएंगे फिर? दिख रही है मर्सिडीज है बस, तो जब चलाओगे तब एनर्जी आएगी। तो नया नाम यूज करना होता है, ये नहीं डॉक्यूमेंट में लगा कर छोड़ दिया। तो जितना आप नाम को यूज करोगे उस नाम की फ्रिक्वेंसी आती है। ठीक है, चेंज करने से कुछ नहीं होता। ठीक है, चलो रिचा एक दो क्वेश्चन लेते हैं, फिर मैं आज का जो टॉपिक है हमारा वो शुरू करूंगा। हाँ जी सर, उससे पहले हमारे साथ में अपनी, मैं कलीग कहूँगी, फ्रेंड कहूँगी, बड़ी बहन कहूँगी, सुचेता जी हैं, उनके भी विचार जानते हैं थोड़ा इस विषय में। थैंक यू रिचा सर, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सुचिता जी। सर मेरा कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं एक चीज कन्वे करना चाहती हूँ कि जब से आपसे हमने पढ़ना शुरू किया ना सर, हाँ जी, एक तो हमारे फंडे क्लियर हुए, जो ज्ञान मिला सर वो अपने फंडे तो क्लियर हुए ही, अब लोगों के भी करने लग गए हैं। तो बहुत बढ़िया। अपने सर्कल में भी जिन लोगों ने सर नाम चेंज किया है ना, उनके कान खड़े कर दिए कि भाई तुमने ये गलत किया है। और होता क्या है सर, वो इतने मतलब इग्नोरेंट लोग हैं कि पहले नाम में कार्मिक नहीं था कोई, लेकिन चेंज करने के बाद दो दो कार्मिक आ गए, यानी कि चेंज करने वाले ने सोचा तक नहीं कि क्या मैं इसको प्रोवाइड करवा रहा हूँ,
क्या दे रहा हूँ, आगे इसका असर क्या होगा, उनको कोई मतलब नहीं। मतलब इतना भ्रम, इतना इल्यूजन फैला रखा है सर मार्केट में। तो बस यही मैं बोलना चाहती थी कि यहाँ पर भी जितने लोग हैं वो इस चीज को समझे। बेसिकली पहले नॉलेज तो धीरे धीरे मिलनी ही है हम्म, कि जो चेंज करने वाले हैं वो सिर्फ दुकान चला रहे हैं अपनी, हम्म, आपका भला कुछ नहीं कर रहे। ठीक बात। आपका अपना भला जो है वो नॉलेज से ही होगा, सही नॉलेज से। इसलिए हम कहते हैं आप सारे सारे नॉलेज ले लो, खुद सीखो कैसे नाम चेंज किया जाता है। ठीक है, तो आज आपको थोड़ा सा मैं बिल्कुल बताने सर। वाला हूँ कि कैसे नाम आप चेंज करेंगे। ओके, कौन से नाम की कौन सी वाइब्रेशन आप ले सकते हो, और कोई भी नंबर बुरा नहीं होता, ये बता दूं मैं आपको। हो सकता है जो नंबर आपके लिए बुरा है वो ही दूसरे वाले के लिए सबसे बेस्ट हो। तो पहली बात तो कोई भी नंबर बुरा नहीं है। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा, हमेशा जो सिंक्रोनाइजेशन की जाती है, कंपैटिबिलिटी देखी जाती है, आपके नाम कितने पे आएगा, मोबाइल नंबर किस पे आएगा, उसकी जो सिंक्रोनाइजेशन की जाएगी, जो बेंचमार्क है हमारा नंबर, वो होता है आपका टैलेंट नंबर, जिसको आप आम भाषा में कंडक्टर नंबर बोलते हो। एग्जैक्ट नंबर लाइफ में जितने भी कंपैटिबिलिटी आप देखेंगे, उसी नंबर से आप कंपैटिबिलिटी मिलाएंगे। ओके, दूसरा जो नाम होता है, आपकी जो मेन पहचान है वो आपके नाम से होती है। आप में से कितने लोग हैं जो मेरी डेट ऑफ बर्थ जानते हैं? गिनती के होंगे। वो भी इसलिए कि मैं पढ़ाता हूं अपनी डेट ऑफ बर्थ को, मैंने फैला रखा है। लेकिन जो मेरी पहचान है किससे है? मेरे नाम से है। तो नाम का वजूद सबसे ज्यादा होता है आपका। ठीक है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ और नाम, ये दो आपकी जिंदगी के ऐसे पिल्लर हैं, ऐसे घोड़े हैं जीवन रूपी गाड़ी के। अगर ये दोनों आपके कंपैटिबल हैं तो आपके जीवन की गाड़ी ना बहुत बढ़िया चलने वाली है। लेकिन अगर ये दो नंबर आपस में कंपैटिबल नहीं है, तो फिर समझ लीजिएगा जीवन में सब कुछ होते हुए भी ये दो घोड़े आपको जीवन में उस ऊंचाई पर नहीं पहुंचे देंगे जहां पर आपको पहुंचना चाहिए था। ठीक है, अब ये जो जो मैं बात करता हूं, ये जो फैसिलिटी अवेलेबल है, ये हमारे सिस्टम में अवेलेबल है। किसी भी सिस्टम में ये फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है कि नाम की एनर्जी को कहां यूज किया जाए, नाम को कंपैटिबल कैसे बनाया जाए, किससे कंपैटिबल देखते हैं हम, ये किसी सिस्टम में नहीं सिखाया गया। ये सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस सिस्टम में सिखाया गया। ठीक है, इसलिए पाइथागोरस सिस्टम को हम बेस्ट सिस्टम मानते हैं। पढ़ाने को तो क्या, मैं लोशु पूरा चैलेडियन सिस्टम, और लोशु में भी आपको पता नहीं होगा शायद 3 सिस्टम आते हैं। लोगों को ये नहीं पता कि लोशु में कितने सिस्टम है। लोशु में ईस्टर्न सिस्टम है, वेस्टर्न सिस्टम है और की सिस्टम है। एक चाइनीज सिस्टम ही 3 सिस्टम चला रहा है। और ये तो मैं अभी और डीपली नहीं जा रहा, शायद आपको पता नहीं होगा, चाइना के अंदर भी कम से कम 10 तरह का लोशु पढ़ाया जाता है। कम से कम जो प्रचलित है वो 3 तरह के सिस्टम प्रचलित है। लोगों को ये भी नहीं पता होगा, उन्होंने एक ही लोशु पकड़ रखा है बस। ईस्टर्न सिस्टम अलग है, वेस्टर्न सिस्टम अलग है, की सिस्टम अलग है। ठीक है, अभी मैं करा रहा हूँ लोशु का कोर्स भी करा रहा हूँ, उसमें सारा थोड़ा थोड़ा टच दिया जाएगा आपको। पाइथागोरस सिस्टम है, कबाला सिस्टम है, सैफ्रल सिस्टम है, वैदिक सिस्टम है। ये 6-7 तरह के सिस्टम होते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी मेरा फोकस अगर पाइथागोरस सिस्टम के ऊपर है, तो कुछ सोच के ही है ना, मैं भी लोशु पढ़ा सकता हूँ, मैं भी दूसरे सिस्टम पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो सारे सिस्टम कहीं ना कहीं अधूरापन रखते हैं। ठीक है, तो जो कंप्लीट आपको नॉलेज मिलती है वो पाइथागोरस सिस्टम के अंदर मिलती है, क्योंकि हर बैच के अंदर मेरे 5-7, मतलब समझ ले 10-15% बच्चे लोशु पढ़े पढ़ाए आ रहे होते हैं। वो सीखने के लिए सर आप बता दो, वहां से तो मजा नहीं आया, या फिर वो डेप्थ नहीं मिली जो आपको पाइथागोरस में यहाँ पर मिलती है। तो अगर आपने इन डेप्थ न्यूमरोलॉजी सीखनी है तो पाइथागोरस में आना पड़ेगा। ठीक है ऋचा जी, फिर अब शुरू करते हैं हम अपना। हाँ जी। और नेम न्यूमरोलॉजी में स्पेशली पाइथागोरस में मैं कहूंगी कि ये इस न्यूमरोलॉजी की ब्यूटी है। मतलब इतना इंटेंस सब्जेक्ट आपको समझ में आएगा, एक एक नंबर्स के आपको एट्रीब्यूट समझ में आएंगे, और आपको खुद ही लॉजिक समझ में आ जाएगा कि ये मैं कहाँ लगाऊं तो कैसे वर्क करेगा। और ब्यूटी इसकी ये है कि आपको 95% सर हमने तो नहीं देखा कि आपको नाम चेंज करने की जरूरत पड़ती है। नहीं पड़ती, और नाम चेंज वेरी रेयर केस, इतनी वेरी जल्दी रेयर कर भी नहीं केस। सकते आप लोग। ये बता दो मैं आपको, नाम चेंज आप इतनी आसानी से नहीं होता। नाम चेंज करने के पीछे बहुत सारे क्राइटेरिया देखे जाते हैं। 10 मिनट में कभी भी कोई भी कंसर्न नाम चेंज नहीं कर सकता, ये मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ। 10 मिनट में कभी नाम चेंज नहीं होगा। नाम जब चेंज करना है तो बहुत सारे एस्पेक्ट देखे जाते हैं। ठीक है, उन सबको ध्यान में रखकर फिर पता लगता है कि आपकी लाइफ में क्या होगा। तो सबसे पहले आपके लिए इंफॉर्मेशन है, हमारा पूरा कंप्लीट कोर्स पाइथागोरस सिस्टम का कोर्स हमारा 24 जनवरी यानी कि कल से शुरू हो रहा है।
और जिसकी हम लगभग आपको जो टाइम है हमारा वो 6 PM to 7:30 PM है, और कम से कम इसमें हम आपको 25 क्लासेस लाइव क्लासेस देने वाले हैं। ओके, 25 क्लास कम से कम होंगी, जिसके अंदर पूरा पाइथागोरस सिस्टम आपको सिखाया जाएगा, पूरा लोशू सिस्टम, और लोशू सिस्टम एग्जैक्ट लोशू सिस्टम है क्या वो आपको बताऊंगा मैं। जो आप सिखाया जा रहा है ना लोशू सिस्टम कि 1 नंबर सूर्य है, 2 नंबर चंद्रमा है, ये लोशू सिस्टम है ही नहीं। मुझे वर्ल्ड की किसी बुक में दिखा दो कि 1 नंबर को सूर्य बोला गया है, ठीक है। किसी चाइनीज सिस्टम के अंदर प्लैनेट नहीं लिए जाते, लेकिन आपको पढ़ाया जाता है 1 नंबर सूर्य है, तो पढ़ाया गलत जा रहा है आपको। तो चाइनीज न्यूमरोलॉजी जो है वो एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी है। मैं कह के 2 साल से थक गया हूं, लेकिन कोई सुन के राजी नहीं है। फिर वो पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं तो पढ़े जाओ, आखिर में रिजल्ट निकल कर कुछ आएगा नहीं। फिर वो बोलते हैं सर कुआ नंबर का क्या करना है, हाथ पे लिख लो, बस हाथ पे लिख के काम हो जाएगा, ठीक है। कुआ नंबर क्या है, रिजर्व फोर्स है। अरे भैया, कुआ नंबर का एग्जैक्ट एप्लीकेशन क्या है वो मैं सिखाऊंगा आपको पाता उसमें लोशू में, और एक्चुअल लोशू है क्या ये आपको सिखाया जाएगा। तो मैं आपको 2 सिस्टम पढ़ा रहा हूं, उसमें पाइथागोरस सिस्टम पूरा पढ़ेंगे और लोशू सिस्टम पूरा पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आपको इसमें 2 सॉफ्टवेयर फ्री दिए जाते हैं, और ये सॉफ्टवेयर दोनों के दोनों हमारे खुद के बनाए हुए सॉफ्टवेयर हैं, ये मार्केट में कहीं मिलने नहीं वाले। और एक सॉफ्टवेयर तो जो नेम न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, वो वर्ल्ड का पहला सॉफ्टवेयर है जो हमने बनाया है, कि कैसे बिना ज्योतिष की जानकारी होते हुए भी आप कैसे किसी को सजेस्ट करेंगे कि आपका जो पहला लेटर है आपके नाम का वो आपके कंपैटिबल है या नहीं है। तो आप में से जिसने भी कोर्स करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कोर्स कल से शुरू हो रहा है, जिसमें आपको 2 सॉफ्टवेयर, जो कि सॉफ्टवेयर की वर्थ ही 9,000 रुपए है, वो आपको फ्री में भी दिए जाते हैं। और सिर्फ ये स्टूडेंट के लिए देता हूँ, बाकी मैं बेचता भी नहीं सॉफ्टवेयर। नेम न्यूमरोलॉजी का फिर भी बेच देता हूँ, लेकिन पाइथागोरस का सॉफ्टवेयर मैं कभी नहीं बेचता, ये मेरे सिर्फ अपने स्टूडेंट के लिए है। तो ये आपको दिया जाता है। इसके साथ एक 2 इन्फॉर्मेशन और देता हूँ। एक हमारा एडवांस प्रेडिक्टिव मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स लॉन्च हो रहा है, जिसका वेबिनार पहले किया जाएगा कल और परसों। आप सभी लोग इन्वाइटेड हैं। सेम आईडी सेम पासवर्ड है, और कल से 9 बजे के बाद, ठीक है, तो हमारे वेबिनार होंगे। तो 2 दिन आपको वेबिनार मिल दिया जाएगा। ये क्लास का जो सॉरी इसका जो टाइम है वो 8 बजे है, 9 बजे गलत लिखा है। तो सेम टाइम सेम आईडी सेम पासवर्ड से आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या होती है, कैसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी को यूज कर आप चीजों को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। बहुत अच्छा टूल है, और इसमें हम मैजिक कार्ड भी बनाना बता रहे हैं आपको। तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए है, ठीक है। तो ये भी कल वेबिनार आप आइएगा, सुनिएगा। 2 दिन वेबिनार चलेगा हमारा, और आगे इसका कोर्स लॉन्च हो रहा है, जिसकी फीस है 1699। इसके पहले मैं पाइथागोरस की फीस भी आपको बता दूं। पाइथागोरस की फीस है विद टैक्स है 14,750, और ये कंप्लीट कोर्स है। इसके बाद पाइथागोरस में कुछ नहीं रह जाएगा, जिसमें आपको 9,000 के सॉफ्टवेयर हम फ्री दे रहे हैं। ओके, एक मोबाइल न्यूमरोलॉजी का बैच लॉन्च हो रहा है हमारा। ये भी हमारा 27, 28, 29 3 दिन हमारा चलने वाला है, और कल आप लोग सभी इनवाइटेड हैं। सेम आईडी सेम पासवर्ड सेम टाइम, आप ज्वाइन कीजिएगा। फ्री वेबिनार है कल हमारा। और एक मेरा कोर्स आ रहा है जीबू सिंबल्स के ऊपर। जीबू सिंबल्स बहुत ही लो कॉस्ट में मैं लेकर आ रहा हूँ। वैसे तो 21 रुपए फीस रखी थी हमने इसकी, लेकिन 499 सिर्फ 500 रुपए में 499 में मैं कोर्स करा रहा हूँ। 1 टाइम लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। जीबू सिंबल्स, इन सिंबल्स को दुनिया पढ़ा देगी आपको सिंबल्स, नो डाउट, लेकिन जिस तरह से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ पर डायरेक्शन से कैसे कनेक्ट करना होता है इनको, कैसे क्रिस्टल से कैसे कनेक्ट करेंगे इनको, और कैसे अट्यून करना है आपको, तो ये सभी चीजें सारे कोर्स में सिखाई जाएंगी। 2 दिन का कोर्स है मेरा, बहुत लो कॉस्ट पे हो रहा है। बता दूं, आगे शायद इस कॉस्ट पे मैं ना करूं कभी भी। तो आप जितने भी करना चाहते हैं, ये कमिंग जो सैटरडे संडे है 3 to 5 ये हमारा टाइम स्लॉट है। तो जो भी आप करना चाहते हैं तो ऑल आर वेलकम, वरना ये अगली बार हो सकता है 1500 का मैं 2100 का पढ़ाऊं। ये सिर्फ इस बार पढ़ाया जा रहा है। तो आप ये 3 कोर्स हमारे लॉन्च हो रहे हैं। वैसे आने वाले वक्त में नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री और आपका वास्तु, ये फरवरी में 3-4 कोर्स है, फरवरी में लॉन्च होंगे हमारे। तो सबसे पहले हम कहते हैं द वर्ल्ड इज बिल्ट अपॉन द पावर ऑफ नंबर। जो पाइथागोरस कहता था पूरा संसार में अंक ही अंक हैं, ठीक है। और जो सिस्टम हम पढ़ते हैं वो हिंदू अरेबिक सिस्टम पढ़ते हैं, और हिंदू अरेबिक सिस्टम के अंदर 1 से लेकर 9 अंक पूरे लिए जाते हैं। लेकिन जो चैलेंज सिस्टम, लो सिस्टम आप पढ़ते हैं मार्केट में, वहां पर 9 नंबर की एनर्जी को यूज नहीं किया जाता। वहां पर सिर्फ 1 से लेकर 8 तक नंबर लिए जाते हैं। लेकिन हमारा जो हिंदू अरेबिक सिस्टम है, वहां पर जब 9 नंबर हमारे पास हैं, तो हम पूरे सिस्टम को यूज क्यों नहीं करें। तो जो नंबर्स हैं वो 1 से लेकर 9 तक पूरे यूज करने चाहिए आपको, और ये सिर्फ पाइथागोरस सिस्टम में अवेलेबल है।
कि हम यहाँ पर 1 से लेकर 9 नंबर तक की वाइब्रेशन को यूज करते हैं। सबसे पहले नाम की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में, और वो कौन से नाम की? क्या बोलता है पाइथागोरस सिस्टम? द हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन्स लाइफ इज रिटन इन हिज नेम एंड हिज डेट ऑफ बर्थ। तो जो आपकी लाइफ में जो भी चीज आपको मिलने वाली है, सब कुछ जो लाइफ आपकी डिजाइन है, उस सबके बारे में अगर आपने जानना है तो दो चीजों से पता लग सकता है, आपके नाम से और आपकी डेट ऑफ बर्थ से। लेकिन नाम कौन सा? A name given spontaneously at the time of birth without making any calculation comes from nature or from universal mind। एक ऐसा नाम जो पैदा होते वक्त आपको दे दिया गया, ओके, और वो ऐसा नाम जो कि बिना किसी कैलकुलेशन के रखा गया था। तो उस नाम को स्टडी करकर, उस डेट ऑफ बर्थ को स्टडी कर आपका कंप्लीट कैरेक्टर, उसका, आपकी हॉबीज, आपके इंटरेस्ट, आपका वोकेशन, सब कुछ बताया जा सकता है आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक। लेकिन जब आप नाम चेंज कर लेते हैं, इसका मतलब है अब वैसा हम बनना चाहते हैं। जो नाम है ना, नाम की जो वाइब्रेशन होती है, नाम में जो अल्फाबेट है उनको नंबर्स में कन्वर्ट करके हम नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, उस नाम न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। वहां से एक नंबर निकल कर आता है हमारा। वो नंबर क्या है? वो आपका डेस्टिनी नंबर है, भाग्य अंक। किसी का कर्सर चल रहा है, इनको या तो रिमूव कर दो, क्या नाम है, रीचा? हाँ जी। नहीं तो उनको बोल दो कि कर्सर ना चलाए, क्योंकि नाम आ जाता है, वो नाम सर्च करके हटा देना। तो एक तो चीजें नेचुरली हमें मिली है, तो क्या है कि नेचर ने हमें वैसा बनाया है। एक होता है नाम हम अपने हिसाब से चेंज कर रहे हैं, कैलकुलेशन करके कि इस नंबर की फ्रीक्वेंसी को हम कैलकुलेट करके लाना चाह रहे हैं। इसका मतलब है अब वैसा हम बनना चाहते हैं, ठीक है? गजेंद्र वैसा हम सिंह बनना जी, चाहते हैं। आपका कर्सर चल रहा है। कोई बात नहीं, कभी गलती चल जाता है, हाँ जी। तो बोल दो बस एक बार, ठीक? तो जैसा आप बनना चाहते हो, तो जैसा आप बनना चाहते हो वैसा नाम रख लिए, तो आप वैसा बनना चाहते हो। अब जरूरी नहीं कि वैसा बन पाओगे, आप बन गए हो, ठीक है? तो एक्चुअल जो नाम आपका एट द टाइम ऑफ बर्थ मिलता है ना आपको, तो उस नाम को भी पकड़ के चलना होता है हमें। नेचर ने वो फोर्स दी हमें, तो कुछ तो चीज नेचर ने भी सोच के हमें दी होगी ना, और कुछ चीजें हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। तो कभी खत्म मत करो पुराने नाम को, नया नाम रख लो, कोई बात नहीं, निकनेम रख लो, आप अपनी कंपनी का नाम रख लो। सबसे बड़ी मजे की बात है कि नाम चेंज क्यों कर रहे हो आप, किस लिए नाम चेंज करना है, नाम को बिगाड़ना किस लिए है? अगर आपको एक फोर्स अलग चाहिए तो अपनी कंपनी का नाम बदल लो ना, अपना नाम बदलने की क्या जरूरत है? कंपनी का नाम बदल लो, या उस नाम को एक सोशल मीडिया पे ले आओ जिससे लोग आपको जाने हो। तो एक एक्स्ट्रा नाम की एनर्जी आप रिसीव कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं है नाम चेंज करने की, ठीक है? जरूर नहीं आप डॉक्यूमेंट में चेंज करेंगे, उस डॉक्यूमेंट में बिना चेंज के भी आप उसकी एनर्जी को रिसीव कर सकते हो, ठीक है? तो नाम, ये वाला नाम होना चाहिए जो नेचुरल नाम है आपका, वो भी इंपैक्ट डालता है आपकी लाइफ। दूसरा, पाइथागोरस में मेजर माइनर नंबर 10 नंबर होते हैं जो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस या गवर्न करते हैं। इनको मेजर और माइनर नंबर दो नंबर्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। जो मेजर नंबर है आपका टैलेंट नंबर, डेस्टिनी, हार्ट नंबर, पर्सनालिटी नंबर और अल्टीमेट नंबर। इनके मतलब क्या है छोड़ दे, बाद में कभी सिखाएंगे, या पहले बता चुके हजारों बार। इसमें से जो टैलेंट नंबर है और डेस्टिनी नंबर है, टैलेंट नंबर निकलता है आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में जितने नंबर्स हैं उनको ऐड कर लीजिए आप, और तब तक ऐड करो जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। जैसे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर एक अपना, मेरे डेट ऑफ बर्थ है फरवरी 2 1973। तो फरवरी का मतलब है 2, सेकंड का सेकंड, 1973 का मतलब 20, 20 का मतलब 2 हो गया। इन सबको फिर ऐड कर दो, 2 + 2 + 2 = 6। तो अगर ये मान लीजिए 12 आता, तो 12 का मतलब क्या था, 1 + 2 = 3। हम इसको फिर सिंगल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपका जो आपकी डेट है, दैट इज योर टैलेंट नंबर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर है आपकी लाइफ का। जब कभी हम नाम की सिंक्रोनाइजेशन करेंगे कि आपका नाम किस पर आना चाहिए, नाम में जब चेंजेस करते हैं हम, तो वो नाम आपके इस नंबर के साथ कंपैटिबल होना चाहिए, तभी वो काम करेगा। ऐसे नहीं कि भैया, अच्छा भला कई बार ऐसा देखा गया हमने ना, अच्छा भला कंपैटिबल नाम होता है आपके, लेकिन कुछ लोगों ने ये समझ रखा है कि ये नंबर बुरे हैं, नंबर अच्छे हैं। वो बहुत बड़ा मिथ है। कोई नंबर ना तो बुरा होता ना अच्छा होता। आपकी क्या जरूरतें हैं? जैसा कोई भी इंसान खराब नहीं होता। हो सकता है जो इंसान आपके लिए खराब है वो दुनिया के लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है? तो इसी तरह से नंबर्स हैं, नंबर्स, कोई नंबर खराब नहीं होते। हो सकता है पर्टिकुलर नंबर आपके लिए अच्छा हो या पर्टिकुलर नंबर आपके लिए खराब हो, लेकिन इन जनरल नहीं बोल सकते हम। तो कई बार हमने ये देखा है कि लोग आते हैं तो हम चेक कर लेते हैं। मैं कहा चलो पहले मैं बता दूं कि भाई नाम तूने चेंज करने की जरूरत है नहीं है, या जो तूने चेंज किया, चेंज करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था।
तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये निकल कर आया है कि जो नाम चेंज किया है ना, अब उन्होंने, पहले उनका नाम उनके टैलेंट नंबर से सिंक्रोनाइज था, कंपैटिबल था। लेकिन लाइफ में कई भी प्रॉब्लम आती है तो जरूरी नहीं कि नाम की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, और बड़ी सारी चीज चल रही होती है लाइफ में, उनकी वजह से तो प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन हर बार कुछ भी दिक्कत आएगी, हम ये समझते हैं नाम की वजह से आ रही है, नाम की वजह से आ रही है, नाम चेंज कर लो दुनिया में सारी चीज ठीक हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। तो अब आपने जब नाम की फ्रीक्वेंसी को चेंज किया तो पता लगे अच्छा वाला नाम था, वो आपके इस टैलेंट नंबर से सिंक्रोनाइज था। लेकिन जैसे ही नाम की वाइब्रेशन चेंज किया, आपने एक अल्फाबेट नया लगाया या ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया अल्फाबेट को, अब वो टैलेंट नंबर से सिंक्रोनाइज नहीं रहा। अब क्या प्रॉब्लम तो पहले ही थी, अब आपने उस प्रॉब्लम को और बढ़ा लिया। क्योंकि जब ये दो नंबर, जब आप नाम रखते हो ना, चेंज करते हो, तो पता है आपका क्या चेंज हो जाता है? ये देखिए मैं बताता हूं आपको, आपकी डेस्टिनी नंबर चेंज हो जाती है। जो हमारी नाम की वैल्यू है, पाइथागोरस सिस्टम में उसको डेस्टिनी नंबर बोला गया है। डेस्टिनी मतलब भाग्य अंक है ये हमारा। तो हमारा नाम हमारा भाग्य डिसाइड करता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। और ये भाग्य तब साथ देगा जब ये नंबर हमारे टैलेंट नंबर से सिंक्रोनाइज होगा। आप में से गारंटी के साथ कह सकता हूं, जितने भी लोग उन्हें नाम चेंज कराया, कभी भी ये कंपैटिबिलिटी देखी नहीं होगी। तो आपने क्या किया, अच्छा नाम 6 पे ले आओ, नाम 8 पे ले आओ, नाम 1 पे ले आओ, नाम 5 पे ले आओ, नाम 3 पे ले आओ। क्यों ले आओ, ये किसी ने नहीं सोचा। क्योंकि हमें कंपैटिबिलिटी मिलानी है उसकी, किसके साथ? अपने टैलेंट नंबर से साथ। तो नाम जितना टैलेंट नंबर से सिंक्रोनाइज होगा उतना ही बहुत बढ़िया। आप ही एग्जांपल करेंगे, हम आप में से देखेंगे, कुछ लोगों को लेंगे तो बताएंगे आपका नाम कंपैटिबल है या नहीं है। ठीक है। दूसरी बात होती है कि नाम जैसे ही आप चेंज करते हो ना, यहाँ पर तो बहुत सारे नंबर्स आपके चेंज हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया, यहाँ पर क्या है, मेजर नंबर, माइनर नंबर, ये देख रहे हो आप, ये है मेजर नंबर, टैलेंट, डेस्टिनी, हार्ट, पर्सनालिटी, अल्टीमेट। इसमें से टैलेंट नंबर सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से आता है, बाकी डेस्टिनी नंबर आपके नाम से आ रहा है, हार्ट नंबर आपके नाम से आ रहा है, पर्सनालिटी नंबर में आपका नाम है, और अल्टीमेट नंबर में आपका नाम इंक्लूड है। तो जब आप नाम चेंज करते हैं तो बाकी सारे नंबर हिल जाते हैं। तो हमें कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ती है कि हम ऐसा नाम रखें, ऐसा अल्फाबेट लेकर आए, जो जब इसको ऐड करें टोटलिटी में, हम नंबर में कन्वर्ट करें, तो ये एक ऐसा नंबर जनरेट हो जो कि हमारे टैलेंट नंबर से सिंक्रोनाइज हो जाए, सारे नंबर्स। इसके बाद है माइनर नंबर। हमारे 5 माइनर नंबर होते हैं। बर्थडे नंबर जो आपका है वो माइनर नंबर है हमारा, और ये माइनर नंबर इन्फ्लुएंसर नंबर होते हैं, लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी लाइफ को। नेम नंबर आपका, हैबिट नंबर, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वॉवल। तो ये 5 नंबर और होते हैं जो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो 10 नंबर देखे जाते हैं, लेकिन लोग आज भी ड्राइवर कंडक्टर में फंसे पड़े, फंसे रहो, फिर कुछ नहीं निकल कर आने वाला वहां से। ठीक है। तो यहां से पकड़ना पड़ता है हमें। और ये इसमें से भी जो मेजर नंबर है, टैलेंट और डेस्टिनी नंबर, एक आपके डेट ऑफ बर्थ से, एक आपके नाम से, ये मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, अगर ये सिंक्रोनाइज नहीं है, आपस में कंपैटिबल नहीं है, तो बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आपको वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ठीक है। और इसके आगे मजे की बात, कि जब नाम चेंज किया जाता है, आज तक मेरे साथ अभी यहाँ 350-400 लोग ज्वाइन है, मुश्किल से मैं 1% तो कहता नहीं, और मुझे 1% भी बहुत रेयर कंडीशन में कह रहा हूं, आप सुनकर मेरे 2 साल से जो मैं बोल रहा हूं, आज तक किसी न्यूरोलॉजी वाले ने ये आपको बताया कि नाम का पहला अक्षर ही कंपैटिबल है या नहीं है। जैसे मेरा नाम राजीव है, मान लीजिए, मैं गया जी मेरे को परेशानी आ रही है, वो क्या करेगा, राजीव में कुछ ई लगा देगा, आर डबल कर देगा, कुछ भी कर देगा, क्या, या चेंज किया ना उसने मेरा नाम, तो क्या उसने सबसे पहले ये देखा कि नाम का पहला अक्षर कंपैटिबल है या नहीं है? आपके नाम का पहला अक्षर आपके नाम की फाउंडेशन है, ये बता दूं मैं आपको। जब तक वो नाम का पहला अक्षर ही कंपैटिबल नहीं होगा, उस नाम से जीवन में आप रिकॉग्नाइज नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। इतनी इंपॉर्टेंट है पहले अक्षर की आपके। वो पहला अक्षर निकलता कैसे है? वो निकलता है एस्ट्रोलॉजी से। जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट लोग पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, 90% लोगों को ज्योतिष नहीं आता, और आप उनसे अपना नाम चेंज कराए जा रहे। अगर नाम का पहला अक्षर इतना जरूरी नहीं होता, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो जब कभी आप पैदा हुए होंगे या आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है, तो सबसे पहले आप न्यूमरोलॉजी वाले के पास नहीं जाते, आप किसी एस्ट्रोलॉजी या पंडित के पास जाते हैं, और क्या बोलते हैं कि जी हमारे घर में नन्ना मेहमान आया है,
उसका नामकरण करना है तो उसका नाम अक्षर दे दीजिए, किस अल्फाबेट से उसका नाम रखें। तो भाई आपने अपने नाम के क्यों नहीं सोचा कि पता नहीं आपका नाम वो उस अल्फाबेट से रखा गया नहीं रखा गया, या जो न्यूमरोलॉजी वाला आपका नाम में करेक्शन कर रहा है या नाम चेंज कर रहा है, क्या उसको इतनी नॉलेज है कि वो बता पा रहा है आपको कि नाम का पहला अक्षर आपके कंपैटिबल है या नहीं है? किसी ने सोचा ही नहीं। करना तो जरूर है, सोचते तक नहीं है वो लोग। लेकिन नाम चेंज करके छोड़ दिया। जितने मर्जी नाम चेंज करते रहना, पहला अल्फाबेटिक कंपैटिबल नहीं है तो लाइफ में सारे न्यूमरोलॉजी मिलकर भी उस नाम को करेक्ट कर लेंगे ना, और पहला अक्षर कंपैटिबल नहीं है तो उसके 100% रिजल्ट क्या 50% रिजल्ट भी नहीं आने वाला। करते रहो चेंज नाम। ठीक, तो नाम का पहला अक्षर मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर अक्षर होता है आपका। वो क्यों है, कैसे चूज किया जाएगा, और इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी पड़ेगी। हम आपको कोर्स में तो मैं सिखा ही देता हूं, लेकिन कोर्स में हम आपको एक सॉफ्टवेयर दे रहे हैं जिसकी मदद से आप बिना एस्ट्रोलॉजी की जानकारी हुए हुए भी आप किसी भी कोई नया बच्चा पैदा हुआ उसका नाम अक्षर सजेस्ट कर सकते हैं, या अभी जिसने अपने नाम रखे हुए हैं उनके बारे में बता सकते हो आप कि किसने अपना नाम ठीक रखा है, किसने नहीं रखा। ठीक है, तो आप ज्यादा आगे सब्जेक्ट को ना बढ़ाते हुए, क्योंकि मैं बहुत सारे वेबिनार कर चुका हूं, जिसको और जानकारी चाहिए मेजर नंबर के ऊपर, डेस्टिनी नंबर के ऊपर, टैलेंट नंबर के ऊपर, हार्ट नंबर के ऊपर, पर्सनालिटी नंबर के ऊपर, कार्मिक नंबर के ऊपर। ठीक है, तो आप मेरे 700 प्लस वीडियोस मेरे यूट्यूब के ऊपर है। डॉक्टर नागेश तनवर मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, डॉक्टर नागेश तनवारी मेरे फेसबुक पेज का नाम है। आप दोनों को, एक को फॉलो कर सकते हो, एक को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर आपको नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिल जाएंगे। मैं फिर बता रहा हूं, मैं एजुकेशन देने में विश्वास रखता हूं। मैं ना तो भ्रम में जीता, क्योंकि मैं साइंटिफिक इंसान हूं, साइंस का स्टूडेंट हूं। हर चीज को साइंटिफिक लेवल पे ले जाकर सोचता हूं। ठीक है, आपको ओरिजिनल नॉलेज क्या होती है वहां आपको वीडियोस में मिलने वाली। तो रीचा फिर हम आगे कर चलते हैं। जी सर। ठीक है, और कोई एग्जांपल के साथ लेके चलते हैं कि भाई कैसे हम जज करेंगे। कैसे, दो सॉफ्टवेयर मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इन सॉफ्टवेयर की मदद से सबसे पहले हम क्या करते हैं। कोई भी हमारे पास चीजें आ रही हैं, हम पहले सॉफ्टवेयर की मदद से ये देखेंगे बिना एस्ट्रोलॉजी की जानकारी कि भाई उसका नाम का पहला अक्षर सूटेबल है या नहीं है। और किसी बच्चे का नामकरण करना है तो आप बिना ज्योतिष की जानकारी भी दी बेस्ट नाम अक्षर उसको दे सकते हो, दी बेस्ट। अब मैं थोड़ा सा 2 मिनट लेकर आपको फिर आगे चर्चा पे शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि नाम और डेट ऑफ बर्थ का मतलब क्या है, क्यों जरूरी है ये। देखिए, हो सकता है आप में से मैक्सिमम लोगों को ज्योतिष की जानकारी नहीं होगी, क्योंकि हम आज वेबिनार कर रहे हैं अपना न्यूमरोलॉजी के ऊपर, तो हो सकता है ज्योतिष की जानकारी आप लोगों को ना हो। लेकिन मैं इतना आपको पता होगा कि जब कोई इंसान पैदा होता है उसकी कुंडली बन जाती है ना। उसका डेट, टाइम और बर्थ प्लेस हम डालें किसी सॉफ्टवेयर से, उसकी कुंडली बन जाती है। कुंडली के अंदर क्या होता है, आपकी एक जन्म राशि होती है। राशि क्या होती है, जब आप पैदा होता है, चंद्रमा किसी राशि में ट्रैवल कर रहा होता है, वो आपकी जोडिएक साइन बन जाता है, मून साइन जिसको राशि बोलते हैं। और आप किसी ना किसी नक्षत्र में पैदा होते हैं। सुने होंगे नक्षत्र आपने, नक्षत्र सुना होगा, नक्षत्र होते हैं तो टोटल 12 जोडिएक साइन है, 27 नक्षत्र है हमारे। तो जब भी कोई बच्चा पैदा होता है वो किसी ना किसी नक्षत्र में पैदा होता है। ओके, तो उस नक्षत्र के हिसाब से आपको दशाएं मिलती हैं, कुछ योग जनरेट होते हैं कुंडली के। तो नक्षत्र एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बीज है आपकी लाइफ का, है ना। तो वो क्या है, गॉड गिफ्टेड टूल है, गॉड गिफ्टेड नक्षत्र है, भगवान ने आपको दिया, क्योंकि हमने डिसाइड नहीं किया हम किस वक्त में, किस जगह, किस डेट को पैदा होंगे। तो वो जो नक्षत्र डिसाइड किया भगवान ने, वो ईश्वर ने किया है। इसी तरह से एक नक्षत्र आपके जीवन में और आता है, वो आता है आपके नाम से। बड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा आपको कि क्यों नाम के पहले अक्षर की इंपॉर्टेंस है। जो आपका नाम होता है, जब आप नाम रखते हैं तो नाम का जो भी पहला अक्षर है वो भी किसी नक्षत्र को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके जीवन में 2 नक्षत्र आते हैं, एक तो होता है गॉड गिफ्टेड नक्षत्र, भगवान से मिलता है हमें, और एक नक्षत्र नाम से रखते हैं, वो हमारी विल होती है हमें नाम क्या रखना है। अगर ये दोनों नक्षत्र, नाम का नक्षत्र और डेट ऑफ बर्थ का नक्षत्र, ये कंपैटिबल हैं तो आपकी लाइफ इजी गोइंग हो जाएगी। अगर ये 2 नक्षत्र ही आपस में एंटी हैं, दुश्मन हैं, तो इसका मतलब करेगा कि आपका कोई और दुश्मन नहीं है, आपका अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ ही एंटी चल रही है आपको, तो कहां से प्रोग्रेस करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले नाम का पहला अक्षर देखा जाता है। एक
जन्म नक्षत्र भगवान से मिलता है, एक हम चूज करते हैं। तो अगर हमने गलत चूज कर लिया तो भगवान कहता है भाई मेरा तो प्रोमिनेंट है ही है, तो अब वो प्रोग्रेस नहीं होने देगा। हमारा सॉफ्टवेयर आपको जो आपका जन्म नक्षत्र है उसके कंपैटिबल में कौन कौन से नक्षत्र आपके लिए सूट करेंगे, उन नक्षत्रों के कौन कौन से नाम अक्षर होते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर आपको बता देता है। तो आपको बिना ज्योतिषी जानकारी के भी सिर्फ आप 2-3 चीजें डालकर उसमें 10 सेकंड के अंदर किसी को ये बता सकते हो कि तेरा नाम तेरे डेट ऑफ बर्थ से कंपैटिबल है या नहीं। और ये बता दूं, और एक क्लू और देता हूं आपको कि क्यों इंपॉर्टेंट है। आप में से या हम जिस एरा के लोग हैं या जो पुराने लोगों कल्चर को मानते हैं, जब भी आपकी शादी होगी, आप अपने बच्चों की शादी की है, तो वहां गुण मिलाए होंगे आपने वर वधु के। सभी मिलाते हैं ना भाई, कितने गुण मिलते हैं बच्चों के बताओ जी, वर और वधु के। तो जो आप गुण मिलाते हैं ना, वो 2 नक्षत्रों का मिलान है, एक मेल के नक्षत्र, एक फीमेल का नक्षत्र। अगर इतना इंपॉर्टेंट ना हो तो क्यों गुण मिलवाते हो भाई? मिलवाते ना भाई, गुण कितने मिल रहे हैं वर वधु के। जब गुण कम मिल जाते तो क्या बोलते हैं, यार ये शादी तो डाउटफुल होगी, अब शादी तो पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी। इसी तरह से जब शादी तो 25-30 साल के बाद होती है और आपका नाम तो बचपन से मिल गया, जब शादी में दिक्कतें आ सकती हैं तो क्या ये 2 नक्षत्र आपके अपने 2 नक्षत्र कंपैटिबल नहीं होंगे तो आपकी लाइफ में दिक्कत नहीं पैदा करेंगे? तो उसी कॉन्सेप्ट पे हमने ये कंपैटिबिलिटी मिलाई है और सॉफ्टवेयर बना दिया गया है। आप सिर्फ डालो, 10 सेकंड के अंदर आपको हमारा सॉफ्टवेयर बता देगा कि कंपैटिबल है। सॉफ्टवेयर का लुक एंड फील मत देखना, क्योंकि हमने कमर्शियल एंगल से नहीं बनाया था इसका, हमने अपने लिए बनाया था यूज करने के हिसाब से। इसको तड़क भड़क नहीं लगाया हमने, रिजल्ट बड़े अच्छे देता है। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल लेते हैं रीचा, जिसका भी आप बोलेंगे। हाँ जी। अभी कोशिश कीजिए कि अगर आपको अपनी जन्म नक्षत्र, राशि और चरण पता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर हम आपको बताएंगे कैसे वो निकाला जा सकता है। ठीक है, रीचा देख लो, जो भी मिलता है आप बता दो। जी सर, एक मुझे नाम ही नया लग रहा है यहाँ, नितिन कुमार जी का। नितिन जी अनम्यूट करिए आप। एक वो भी लेना जिन्होंने अपने नाम चेंज कर रखे हैं, उनको भी हाँ, देखेंगे कि वही नाम चेंज स्पेलिंग करके सर उनका मुझे मिला दिख क्या रही होगा। है। नितिन जी आप अनम्यूट करिए। आप अनम्यूट कर सकते हो उनको। हाँ, पर ये अभी इट्स नॉट वर्किंग कोई नहीं, फॉर और मी। किसी का ले लो। क्या मतलब आप कर नहीं पा रहे क्या? हाँ, अभी कैसे पहले हो रहा था। एक मिनट, देखिए होस्ट। नहीं आपको होस्ट तो हो। हाँ, पर नहीं हो रहा। एक मैं करता हूँ, क्या नाम बताया? नितिन, NITEEN। एक NI, अच्छा नितिन। TEE। हाँ, हाँ नितिन जी करे कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए नितिन जी। नितिन, नितिन। नितिन जी आप निम्रोजी वाले से मिल चुके हो, उसका मतलब शायद। नितिन जी कीजिए अपने आप को अनम्यूट कर पा कीजिए। रहे हैं नितिन जी? किसी और को करके देखो। हाँ जी। हम लेंगे सर राज नागपाल। ठीक है, कर दीजिए अनम्यूट। इनका हो गया। हाँ जी, जी राज जी। सबसे पहले जो जिसका भी होता है क्वेश्चन आ रहा है वो वीडियो भी ऑन रखे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, फेस टू फेस कम्युनिकेशन बहुत हाँ। अच्छा हो पाता है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार राज जी। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 जैन 1971। आपको अपनी नक्षत्र जन्म कुछ पता है, नहीं पता? नहीं, मुझे कुछ नहीं चलो पता सर। कोई बात नहीं। अब देखिए हमारा सिस्टम ना 3 चीजें मांगता है। जी सर। मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता हूं मैं कि हम कैसे निकालेंगे उनको, है ना। तो सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर, किसी भी सॉफ्टवेयर से चीजें निकल जाती हैं, लेकिन हम तो प्रोफेशनल डिस्क्लोजर हैं, तो हमारे पास अपना पेड सॉफ्टवेयर है प्राशर लाइट का। उसमें क्या होता है, इनकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और इनकी 3 चीजें हम निकाल निकाल हमें चाहिए होते हैं सॉफ्टवेयर के लिए, हमें इनकी कंपैटिबिलिटी जानने के लिए। बताइए राज जी अपनी डेट ऑफ बर्थ। 27 जनवरी हाँ जी, 1971। 1971। तो पहले तो आप बर्थडे आपका आने वाला है सर, एडवांस में हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक भगवान यू करे सर, आपकी थैंक यू वेरी सारी मच सर। अच्छी विशेष जो हैं भगवान सुने और आप समाज, सोसाइटी, परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं।
टाइम क्या Thank you, सर sir. आपका? टाइम 5:20 AM. इवनिंग AM morning. 5:20, ठीक है। बर्थ प्लेस? खनौरी संगरूर, संगरूर पंजाब। संगरूर, ओके, पंजाब। जी सर। ठीक है जी, राजी आपकी कुंडली बन गई है। इसमें से हमें ना हमारे सॉफ्टवेयर 3 चीज चाहिए होती है हमें। आपकी राशि क्या है, नक्षत्र क्या है, चरण क्या है आपका। तो जो आपकी जी राशि सर। है, ठीक है, आपकी राशि चंद्रमा कहाँ आपका, आपकी कैप्रिकॉन साइन है आपका, श्रवण नक्षत्र है आपका, और दूसरा चरण है आपका। सिर्फ किसी भी सॉफ्टवेयर से 3 चीजें मिल जाती हैं। ठीक है सर। अब हमें आपको ये देखना है कि आपका पहला नाम का अक्षर आपके कंपैटिबल है या नहीं है। इसके लिए हमारे पास 2 सॉफ्टवेयर होते हैं अपने। ये एक हमारा नेम एस्ट्रो मिलान, जो कि वर्ल्ड का पहला सॉफ्टवेयर है आपका सामने, और ये एक और जी सर। सॉफ्टवेयर मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ से हमारा पाइथागोरस का सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले हम देखेंगे आपका नाम कंपैटिबल है या नहीं। हमने आपकी राशि क्या निकाली थी वहां से, कैप्रिकॉन साइन। कैप्रिकॉन। तो कैप्रिकॉन साइन जी यहाँ सर। डाल दिया हमने। नक्षत्र कौन सा था, श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र जी यहाँ पर सर। आगे डाल दिया। और चरण कौन सा था, दूसरा दूसरा चरण दूसरा चरण डाल दिया। अब आपका नाम क्या था, राज। राज, ठीक है। अभी आपने जो जे लगाया उसकी बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। हम तो ये देख रहे हैं कि सबसे पहले आपका नाम का रा आपको सूट करता नहीं करता। ठीक है सर। तो ये सॉफ्टवेयर में हम डालेंगे, हम डालें यहाँ नीचे है चेक नेम कंपैटिबिलिटी। इस पे जैसे ही मैं क्लिक राइट करता हूं तो ये बता देगा कितना कंपैटिबल है आपका नाम का अक्षर आपके डेट ऑफ बर्थ से। तो यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है सर, रा कितना स्कोर आ रहा है, 32। 32। 36 में से गुण मिल रहे हैं। अब आपके समझ लो शादी हो रही है आपके आपके नाम के साथ। और ठीक है शादी में सर। क्या होता है, 28 गुण से ऊपर जितने होते हैं तो बहुत बढ़िया माना जाता है। 28 एवरेज है, बेंच मार्क है। 22-23 से ऊपर एवरेज है, उससे कम सारे शादी नहीं करते थे। 18 से कम में शादी नहीं होती, ठीक है। ठीक है। तो आपका 32 गुण मिलते हैं, वेरी गुड। कोई दोष भी नहीं आपके नाम के पहले अक्षर में, ठीक ठीक है। है सर। तो नाम अक्षर ठीक है आपका। अब आती है पाइथागोरस सिस्टम के हिसाब से कि भी अब नाम ठीक है। आप देखते हैं कि नाम में और क्या है आपके। तो हम यहां लिखेंगे पूरा नाम आपका, बताइए। जो राज, पेपर्स में है जो पेपर्स में है वो तो राजकुमार नागपाल है। वैसे जनरली मैं राज नागपाल लिखता राजकुमार नागपाल ही काउंट होगा, हूँ। ठीक है। राजकुमार नागपाल, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने बताई थी 27 जनवरी। 1971। जी सर। 1971, और आपका था जनवरी का जैन महीना, और डेट कौन सी थी आपकी, 27। 27। ओके, ये रहा 27। सिर्फ आपने नाम डालना है पूरा आपका, और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसको कैलकुलेट पे बटन दबा देना है, सारी कैलकुलेशन हमारा सॉफ्टवेयर अपना आप कर लेता है, ठीक है। अभी लोग हैंड रेज किए जा रहे हैं, प्लीज अब हैंड रेज ना करें अभी। तो पहली बात है, देखिए आपका आपके पास ये मेजर नंबर निकल कर आए हैं 19721। टैलेंट, डेस्टिनी, हार्ट, पर्सनैलिटी, अल्टीमेट नंबर। इनके मतलब है कुछ, वो तो खैर कोर्स में सिखा देंगे, या दूसरे वेबिनार देख लेना, समझ में आ जाएगा। ये आपके ठीक है माइनर सर। नंबर है। बर्थडे नंबर 9 है आपका, नेम नंबर 11/2 है, हार्ट नंबर, हैबिट नंबर 14/5 है, फर्स्ट लेटर फर्स्ट वॉल आपका ये आ रहा है। तो आपके पास एक कार्मिक नंबर है, वो भी हैबिट में आ रहा है। अब आपने क्या किया, राज में जे, एक एक्स्ट्रा जे लगा लिया आपने, है ना। जी सर। अब ये देखते हैं कि जे लगाने से हुआ क्या। अभी तक आपके जो नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम है ना, 1 और 9 कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया, जी सर। बढ़िया कॉम्बिनेशन है। मंगल और सूर्य आपस में कंपैटिबल है। ठीक है अब सर। मैं देखता हूं आपने एक जे और ऐड कर लिया, तो क्या हुआ। अब यहाँ सॉफ्टवेयर में जे और ऐड कर दो, दोबारा कैलकुलेट कर दबा दो, एक और नाम निकल कर आ जाएगा कि अब ये 1 एंड एक, अब आपका एक जे और लगाने से क्या क्या चीजें बदल गई। पहली बात तो आपका जी कार्मिक सर। नंबर हट गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टैलेंट नंबर आपका 1 हो गया, डेस्टिनी नंबर आपका 1 हो गया। पहले से इंप्रूवमेंट हो गई आपके नाम की, क्योंकि हमारा क्या है, पहले कंपैटिबिलिटी क्या, आपका हैबिट नंबर कार्मिक नंबर पे आ रहा था। तो जब कार्मिक नंबर पे ठीक है। कोई नंबर आता है तो लाइफ में हर्डल्स ज्यादा आते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपने ठीक है। क्या बचना क्या होगा कि आपके पास टैलेंट और डेस्टिनी दोनों नंबर 1-1 पर आ गए हैं। तो बहुत अच्छे नंबर है, नो डाउट। लेकिन
ये नाम का यूज कर आप में ईगो बढ़ जाएगी। अगर आपने उस ईगो को संभाल लिया, ठीक है, जी सर। और थोड़ा सा ह्यूमिलिटी के लिए काम करना चाहिए। बस अब ये 2 नंबर आपको क्या नेगेटिव चीज दे सकते हैं, अगर वो चीज संभाल लेना, इनसे बेस्ट नंबर नहीं है आपके पास। एक ईगो संभाल के रख लेना, ईगो मत रखना, और सेल्फलेस ठीक है होके काम करना। ठीक है सर। सेल्फलेस, अगर 2 चीजें आपने संभाल ली, ये दोनों नंबर आपको जीवन में ऊंचाई पर ले जा सकते। ठीक है सर। ठीक है, तो आपने जो नाम चेंज किया है और आपका पहला अक्षर नाम का, ये तरीका है सर देखने का, ये तरीका है देखने का। तो ठीक पहले है हमने बेस्ट। देखा नाम का पहला अक्षर सूट है, करता नहीं करता, यस कर रहा है। अब आपका नाम देखा जाएगा, नाम में कुछ ऐड किया आपने, सब्ट्रैक्ट किया, फिर वो देखी जाएगी कि वो करने से अच्छा हुआ बुरा हुआ। तो फिर अब आप बोलेंगे यस, अब आपने नाम चेंज किया है तो आपका नाम ठीक है, आप डबल जे लगा सकते हो। लेकिन आज ही मैं किसी और का वेब देख रहा था ऐसी वेबिनार पे, उन्होंने कहा कि ये डबल जे लगाते ही आपने तो बहुत गलत कर दिया है, आपका तो बहुत मेजर एक्सीडेंट होने वाला है। सर ठीक है, भगवान, अब देखिए वो यही फर्क है, यही फर्क है हमें और उनमें यही फर्क है, बस समझ रहे हो ना। मैं बोलना नहीं चाह रहा, कोई भी होंगे मुझे नहीं पता आपने किसका क्या देखा। मैं तो श्रीनिवास यहाँ राव प्रूव जी, कर रहा हूँ आपका सर सामने। कर्सर चल रहा है, थोड़ा सा कर्सर देखिए आप। तो आपको सर ये सब चीजें ना, वो कहते हैं ना, 2 चीजों से नाम फैलता है, एक बुराई बताकर, बुरा फैलाकर तभी नाम होता है, और अच्छाई फैलाकर भी। अच्छे में थोड़ा देर से होता है, बुरे में जल्दी नाम चमकता है। बुरे में जल्दी हो जाता है सर। हम ना तो हमें सर जल्दी नहीं चाहिए हमें ना आराम से खाने की आदत है। ठीक है, वन वन का कंपटीशन बहुत बढ़िया। मैंने क्या बताया, क्या कमी थी मैंने बता दी ना, 2 कमी संभाल ली ना अगर आपने, तो ये आप लाइफ में आपके ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते, 2 नंबर आपके। एक तो ईगो नहीं करनी है, दूसरा क्या बताया सर? सेल्फलेस, मतलब ह्यूमिलिटी के लिए सेल्फलेस। काम करो, ठीक। सेल्फलेस होकर थोड़ा काम करो। ये नहीं कि इससे इस नंबर से क्या होता है, पहले मैं, मतलब मैं आ जाएगी आप, ठीक है। थोड़ा ईगो एग्रेशन बढ़ जाएगा, उस एग्रेशन को घर पर मत लगाना, है ना। डोमिनेट करने की पावर बढ़ जाएगी आप में, डोमिनेंसी बढ़ जाएगी। इससे क्या होता है ना, आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। ये सारी चीजें आप कमर्शियल लाइफ में लगाओ तो ज्यादा सक्सेस ठीक। करोगे, पाओगे। ठीक है, बहुत ठीक है बढ़िया सर। नंबर है थैंक यू वेरी मच सर। भाई। हमारे हिसाब से यही कंसल्टेंसी में से लेते 5,000 में, यही मैं बात तब बोलता है, यही बात आप बता रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। ओके जी। तो आप सभी ने देखा, ये तरीका होता है चेक करने का, लेकिन बस लोग नाम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि कंपैटिबिलिटी होती क्या है। ठीक है ना, तो उनके पास सॉफ्टवेयर देते हैं वो लोग, और ये तो खैर उनको पता ही नहीं है ये इसके पीछे कैलकुलेशन क्या चल रही है सॉफ्टवेयर के पीछे, जो नेम न्यूमरोलॉजी है हमारा। जब तक ये नाम का पहला अक्षर, मान लीजिए राज जी का, अगर यहाँ पर राज जी का नाम कुछ और होता, एक रैंडमली डाल के देख लेते हैं हम, मान लेते हैं इनका नाम कुछ, हाँ 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 हाँ, कमल होता। कमल होता है, चलो कमल डाल लेते हैं, कमल। ठीक है, चेक नेम कंपैटिबिलिटी करते हैं हम, 32 गुण मिल रहे हैं अभी भी इनके। ठीक है, इनका नक्षत्र ऐसा है ना कि काफी, कई बार कहते हैं नक्षत्र ऐसे में जन्म होता है, बहुत सारे नाम कंपैटिबल हो जाते हैं, है ना। मान लो सूर्य रखते, SU करते, 32, इनका नाम ही ऐसा है, ऐसे नक्षत्र पे आ रहा है, ज्यादातर कंपैटिबल है इनके। ठीक है, दानिश करके देखिए सर, DA। दानिश करके देख लेते हैं, अब 29 स्कोर आ गया। ठीक है ना, अब दानिश में भी दानिश आ रहा है या धानिश आ रहा है, ठीक है, यही बात हो रही थी ना क्लास में। जी सर। तो ये बता देता है दा, ठीक है, या दा, स्कोर तो दोनों चेंज में हो थोड़ा गया फर्क उससे। बता देता है, हाँ, स्कोर चेंज हो गया और उससे। चेंज हो गया ना। चलो दूसरा कोई ले लो अब आप। हाँ जी सर। नितिन कुमार सर। हाँ, नितिन कुमार जी, नितिन जी आ गए हमारे हाँ, साथ, चलो बहुत जी जब से कहाँ गायब हो गए थे आप? ढूंढ रहे थे सर, सर आप एक्चुअली आपको। नेट चलो कोई बात नहीं, तो कोशिश करेंगे हम आपको, देखिए तरीके बता रहे हैं हम आपको, और ये सारी चीजें हम आपको सिखाते हैं कोर्स में। आपको दोनों सॉफ्टवेयर दिए जाते हैं, इनके एप्लीकेशन बताई जाती है कैसे यूज करने हैं आपको। और मैं कहता हूँ आप कंसल्टेशन में से लेते हैं तो कम से कम मैं 5100 रुपए लेता हूँ ये सब बताने के। 2-3 कंसल्टेशन आपने करा ली तो आपकी फीस वैसे निकल आएगी। तो आप कोर्स सीखिए, अपने आप को ठीक कीजिए, अपनी अपनी रिश्तेदार को ठीक कीजिए, और हम आपको इतना तक सिखा देते हैं कि आपने कमर्शियल एंगल पर कैसे अपने आप को स्टैब्लिश तक करना है, ये तक गाइडेंस हम आपको देते हैं। तो आप आइए सीखिए साथ में। ठीक है रिचा, दो आप किसी को कौन आ हाँ रहा है? जी। नितिन जी आए ना हमारे साथ? हाँ, नितिन जी आए हमारे। एक मिनट, मैं राजपाल जी को थोड़ा हटा दूंगा अभी। नितिन जी कहाँ गए? नितिन जी, फिर चला गया नितिन जी आवाज आ रही है क्या? नेटवर्क।
आस्क टू अनम्यूट मैं फिर से करती हूँ सर। चलो कोई नहीं, कोई और को देख लो तब तक, नितिन जी आ जाएंगे फिर। सोनाली। सोनाली, चलो सोनाली जी अनम्यूट करिए। राधे राधे सर जी। राधे जी, राधे हेलो राधे। रिचा। राधे राधे, हेलो। सर मैं वेट ही कर रही थी एंड मैंने अपना रेकी हीलिंग वाला टूल यूज किया एंड Okay. रिचा ने मेरा नाम ले लिया। देख लो ये कितनी अच्छी मॉडलिटी है कि आपने, इन्होंने क्या सिंबल्स बनाया कि भाई मेरा नाम आ जाए, रेकी से बोला, रेकी से हेल्प की। तो ये साइंस, डिवाइन साइंस काम करती है। अभी मेरे को किसी का फोन डेफिनेटली आया था सर। कि सर वो जीबू सिंबल्स काम करते हैं। मैंने कहा भैया हर चीज काम करती है, काम करवाने वाला होना चाहिए इनसे, है ना, हर नहीं चीज सर, वो काम करती सिंबल है। तो सीखना है बिकॉज ये एडवांस रेकी का है। मैंने एडवांस रेकी की नहीं है तो डेफिनेटली मैं आपसे एडवांस रेकी करूंगी, तो उसमें आता है शायद जीबू सिंबल ना नहीं सर? नहीं, जीबू सिंबल वो रेकी में नहीं आते। ओके। रेकी के सिंबल्स अलग हैं। जीबू सिंबल्स में क्या है, हम आपको 88 सिंबल्स सिखाएंगे। इन ओके 88 सिंबल्स का यूज करते हुए आप कैसे, अब मेडिकल कोई प्रॉब्लम है उसको दूर कर पाए, रिलेशन की प्रॉब्लम है, बच्चे की कोई प्रॉब्लम है, मतलब बहुत सारी मॉडलिटीज को हम इन सिंबल्स का यूज करते हुए ठीक कर सकते हैं। तो आप आइएगा, सीखिएगा, सिखाएंगे। और कितने लो कॉस्ट में सिखा रहा हूं मैं, सिर्फ 499, जबकि 21 रुपए का कोर्स है ये 2100 का। मैं मात्र सिर्फ, क्योंकि कुछ अच्छी न्यूज है, कुछ अच्छे दिन चल रहे हैं, आने वाले हैं, तो हम इस चक्कर में कि चलो भाई हमारी तरफ से जो भला हो जाए। फिर अभी मकर संक्रांति और के सर लिए, हम लोगों के दिन अच्छे आ गए हैं शायद 2022 में, ताकि हम लोग आपसे जुड़ गए हैं। अरे मैं वही तो बोल रही थी कि हमने नाम, मैं जो आपको बता रही थी कि नाम चेंज करने का दिमाग में चल रहा था पर वो स्टंट किया नहीं, उससे पहले डिवाइन ने आपसे जुड़वा दिया हमें, ताकि अब स्टंट जो भी करेंगे वो सोच समझ के बिल्कुल करेंगे। सोच समझ के करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। सर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ बताती हूँ, नक्षत्र वगैरह तो नहीं मालूम है। चलो आप, मैं बैकएंड से देख लेता हूँ, आप फटाफट मुझे अपने डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, सॉफ्टवेयर खुला हुआ है। 11/7 1972। 1972, टाइम 5 AM। 5 AM, ठीक है। बर्थ प्लेस क्या आपका? सर छत्तीसगढ़, राजहारा होता है छत्तीसगढ़ में ही लगता था, लेकिन अब वो शायद छत्तीसगढ़ में नहीं है, पहले जब मैं हुई थी तब छत्तीसगढ़ ही कहलाता था वो। अच्छा, छत्तीसगढ़ में कौन सी जगह जगह बताइए, स्पेलिंग बताइए। सर दिल्ली राजरा करके नाम था। अच्छा, कोई और डिस्ट्रिक्ट, आसपास का डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए, वो ज्यादा चेंज नहीं होने वाला ना मून की पोजीशन। सर बोकारो, शायद बोकारो। हाँ, बोकारो। बोकारो तो झारखंड में आएगा। झारखंड में आ गया ना। हाँ जी सर, झारखंड में आ झारखंड में गया आएगा। तो छत्तीसगढ़ सर मेरे को तो डली राजरा ही मालूम है, राजरा नाम मालूम है, बाकी वो राजरा, छत्तीसगढ़ एक मिनट, RAJ, राजरा आ रहा है, आ गया। हाँ राजरा, हाँ छत्तीसगढ़ में है। डली राजरा किसी ने लिखा है, हाँ हाँ, DALI, दिल्ली ठीक है, हाँ। ठीक है। तो आपका जो राशि है आपकी, वो राशि आपकी जेमिनी साइन, मिथुन राशि आपकी, याद हाँ रखना जी, लाइफ में। हाँ जी। ठीक है, जेमिनी साइन है आपका। ठीक है, पुनर्वसु नक्षत्र है आपका और तीसरा चरण है। ओके। मैं आपको सॉफ्टवेयर से दिखाता हूँ कैसे हमें कनेक्ट करना होता है चीजों को। तो ये सॉफ्टवेयर खुले रखे हैं आपके। अब हम क्या करेंगे, जेमिनी साइन, ठीक है, पुनर्वसु नक्षत्र, और क्या बताया था मैंने, तीसरा चरण, थर्ड। थर्ड, हाँ तीसरा चरण। ठीक है, 3 चीजें हमने जी। डाली और आपका नाम डाला, सोनाली। ठीक है, हमें पहले ही 2 अक्षर चाहिए होते हैं बस सोनाली में। ओके। तो यहाँ पर चेक नेम कंपैटिबिलिटी देखेंगे तो मैडम 18 गुण मिलते हैं आपके अपने नाम से। कम है। बहुत कम है। हाँ सर, क्योंकि मुझे इतना मालूम है कि जो राशि में जो अक्षर है वो नाम नहीं, उससे नहीं रखा गया है मेरा नाम। हाँ, ठीक है ना, रखा ही नहीं गया ना। रखा जाता तो 28 गुण मिलते या 28 से ऊपर मिलते। तो अब आपका नाम ऐसे ही रख दिया गया। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, अब इसमें देखते हैं कुछ, उसमें कुछ हो सकता है। अब क्या है, नाम का पहला अक्षर कंपैटिबल नहीं है आपका। तो ओके। अब आपके नाम को जितने भी, सोनाली में कोई डबल एल लगा दे, आगे डबल आई कर दे, कुछ इम्पैक्ट नहीं आने वाला, ओके। क्योंकि आपका जो फाउंडेशन है ना वही वीक है आपकी। हम्म। तो अब क्या करेंगे आप सोनाली, सबसे पहले तो जरूरी नहीं कि नाम को चेंज किया जाए, नाम जो मिला है ठीक मिला है।
अब कुछ एक अलग नाम आप रख सकते हो सोशल मीडिया के लिए, या कंपनी का नाम आप ऐसा रखें जो कि कंपैटिबल हो। देखिए इंसान के सर जीवन मैं में ना, मेरा सॉरी सर, मैं डिस्टर्ब ये कर रही हूँ, बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मैं यही बोल रही थी कि सर थ्रू आउट द लाइफ ऑफ 49 की एज में हाँ, मतलब जो जितना अचीव करना था, जो अब शायद चेंज करने से कुछ फायदा हो, तो मैं नहीं फायदा डेफिनेटली चेंज होगा, करना। लेकिन अभी पता कब होगा मैडम, हो सकता है 40 साल और लग जाए। तो मैं प्रिस्क्राइब नहीं करता, मैं तो एक आम भाषा में बता रहा हूँ। मैंने क्या बोला फिर, जी अब जी आप अपना नाम चेंज कर भी लें कोई बात नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर चेंज करना, वैसे मत चेंज करना, पहली बात। जी जी जी। जैसे हम नया नाम रख लेते हैं ना, कोई सोशल मीडिया के नाम लिए ना, मैंने नया नाम रख लिया। दूसरा, उससे भी बेटर अपॉर्चुनिटी मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है आपने। आप अपनी कंपनी का नाम चेंज कर सकते हो, कंपनी, एक नई कंपनी खोल सकते हो, और वो ऐसा नाम होना चाहिए कंपनी का कि जो बिल्कुल कंपैटिबल हो आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से और आपके हिसाब से। तो बेसिकली सर क्या है, कंपनी, आप ही आपकी कंपनी का नाम, दोनों में से कुछ तो कंपैटिबल हो, और अगर वो भी पर सर कोई कंपैटिबल है ना कंपनी तो वगैरह चलेगा। मतलब जैसे कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ करने का, तो तो सर्विस क्लास वाले लोग हैं, रिटायरमेंट की लाइफ आने वाली है। तो मैडम कुछ, अगर मैं तो वो कह रहा हूँ, जो लोग कमर्शियल एंगल पे अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है, तो उनके तो कोई कंपनी होगी ना, तो उनके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है ना कि भाई नाम उनके कंपैटिबल नहीं है। अब उम्र भी ऐसी होगी, क्या नाम चेंज करेंगे उस उम्र में, तो करें क्या, हम्म करें ये कि या तो सोशल मीडिया के लिए नाम चेंज कर लीजिए सिर्फ, या दूसरा हम्म आप अपनी कंपनी बना सकते हो, और कंपनी का नाम एक ऐसा रखें जो आपके डेट ऑफ बर्थ से भी कंपैटिबल हो जाए वो, और आपके नाम, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उससे भी कंपैटिबल हो जाए। तो क्या होता है कि आपकी लाइफ थोड़ी सी अपलिफ्ट हो जाती ओके। है। तो बेसिकली इसलिए कहते हैं ना, नाम अगर उस पर रखा होता तो ज्यादा अचीवमेंट मिल सकती थी, रिकॉग्निशन मिल सकती थी आपको और ज्यादा। ठीक, चलो ये तो आप कंपैटिबल हम्म। नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या हालात हैं आपके नाम के। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी बताई थी आपने, दोबारा बताया, 1972। 11/7 11/7, 11 का मतलब हो गया नवंबर, 1972। नवंबर। 7 जुलाई सर। अच्छा 11/7, अच्छा अच्छा, जुलाई, जुलाई, सॉरी सर, जुलाई 11 1972, ठीक है। हाँ जी। नाम क्या लिखते हैं, सोनाली पूरा बताइए। अग्रवाल, SON, AGRAWAL, सोनाली, AGRAWAL, हाँ जी। ठीक है, सोनाली अग्रवाल। अब देखते हैं इनका कैलकुलेट कर कर नाम कितने पे आता है। अब देखिए सोनाली जी, यहाँ पर भी नाम आपका थोड़ा सा कंपैटिबल नहीं था, अक्षर पहला, और दूसरा आपका जो यहाँ पर आ रहा है 19/1 कार्मिक नंबर आ रहे हैं आपके। हाँ जी। कार्मिक नंबर 19/1 है, और एक हैबिट नंबर पे भी कार्मिक नंबर आ रहा है 13/4। जी। ठीक है, कार्मिक नंबर जब भी लाइफ में आते हैं तो लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानियां जरूर रहती हैं लाइफ में। और दो नंबर भी कौन से आए हैं आपके, एक नंबर आपको नेम फेम नहीं देने वाला, जो आप डिजर्व करते हम्म होंगे, ठीक है। हम्म 19/1, आप में बहुत कुछ टैलेंट होते हुए भी उस टैलेंट का जीवन में कभी भी 100% यूज नहीं कर पाए होंगे आप, पहली बात ये डेफिनेटली 19/1 सर। देता है। कभी भी हमेशा किसके लिए फाइट करते रहे हो लाइफ में आप, इंडिपेंडेंसी के लिए, मतलब इंडिपेंडेंट खड़े होने के लिए स्ट्रगल करते रहे हो हमेशा। यस, वेरी ट्रू। दूसरा हैबिट नंबर, कार्मिक नंबर है 13/4। 13/4 में क्या होता है कि आप बहुत सारे मेहनत करते हुए भी लाइफ में अपॉर्चुनिटी, आपको लिमिटेड रिसोर्स मिले होंगे, और जितनी मेहनत करेंगे ना, रिजल्ट उतना ही आने वाला है, यस। ठीक है। अब आपको मैं एक रामबाण इलाज बता देता हूं, कैसे इनसे जी ओवरकम कर सकते हो आप। पहले तो मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं कार्मिक नंबर के ऊपर, इसलिए मैं कहता हूं मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर जो एक एक शब्द जो बोला गया ना, कंटेंट वाइज बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया मैंने, और जो एक्चुअल चीजें हैं वो आपके सामने रखी हैं। कोई मिथ नहीं फैलाया कि ये उपाय कर लो आज ही करोड़पति बन जाओगे, ये नाम में आई लगा लो तो लखपति बन जाओगे, छप्पर पड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं वहां पर है। वहां एक्चुअल कंटेंट नॉलेज आपको मिलेगी, तो वहां से आप सुन सकते हो, पहली बात तो, ठीक है। दूसरा, आप करें क्या, अब आपके पास नंबर जो है ना, अब ये क्या करते हैं, ये मेटेरियल लाइफ को खराब करेंगे दोनों नंबर आपके। इनकी रेमेडी कर लेना याद से जरूर, क्योंकि अभी लाइफ को जी इतनी हुई है कि लाइफ गुजर गई है। इनके वीडियो सुनना कार्मिक नंबर के, और आप रेमेडी कर लेना, ठीक हो जाएगा। दूसरा, आपके पास जो नंबर है ना, 7 नंबर है, 1 और 7 का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर आपका बर्थडे नंबर भी 11 है, मास्टर नंबर आपके पास। रेमेडी आप करेंगे, करते रहना, लेकिन अगर थोड़ी सी स्पिरिचुअल लाइफ में अगर आप आ जाते हो ना, तो आपकी सर, लाइफ में जितनी स्ट्रगल है ना, टोटल आ गई मैं, टोटल आ गई स्पिरिचुअल लाइफ में। आ गए ना, बस ठीक है। अब लाइफ जब तक स्पिरिचुअल लाइफ जियोगे, मिट्री लाइफ के साथ साथ,
तब तक लाइफ थोड़ी इजी रहेगी। जब जब आप बिना रेमेडी के प्योर कमर्शियल लाइफ जियोगे, मटेरियल लाइफ जियोगे, तब तब लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो। ठीक है सर जी, समझ में आ रही है चीजें? आ रही है ना, बस यही तो समझाने का। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं डे टू डे लाइफ में भी नोटिस कर लेती हूँ मैं। बहुत बढ़िया। पर अब ये आपके समझाने से क्लियर हो गया। मुझे ये होता था कि जो चेंजेस, ड्रास्टिक चेंजेस डे टू डे में, एक दिन से दूसरे दिन में मुझे स्किप होता समझ में आता था, उसका रीजन नहीं समझ में आता था, वो रीजन समझ में आ गया। चलो मैडम, अगर मैं आपके कोई मतलब इस वेबिनार में अगर मैं किसी एक के भी डाउट क्लियर कर पाया तो मैं सोचता हूँ मेरा आज का दिन सफल हो गया। नहीं नहीं सर, मतलब मैं समझती थी, जो हम इसको बड़े इजी वे में ना मूड स्विंग्स बोल देते हैं सब। हाँ। डॉक्टर्स और सब कुछ जो बड़े साइकेट्रिस्ट होते हैं ना, बोलते हैं जी ये तो मूड स्विंग्स है, एज का असर है और ऐसा है वैसा है। पर अब ये समझ में आ रहा है कि ये नंबरों का खेल है। नंबरों का खेल है सर। ठीक है, तो आप इसको कीजिएगा, थोड़ी स्पिरिचुअल लाइफ, थोड़ा भक्ति भाव बढ़ा लो, स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ा लो, ऑकल्ट साइंस सीखो सिखाओ, इसमें थोड़ा सा रुझान बढ़ा लो। लाइफ जो मटेरियल लाइफ है ना, वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगी, ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और फिर भी मैं कहूंगा रेमेडी जरूर कर लेना, क्योंकि सर रेमेडी आप अभी बता दीजिए ना। मैडम थोड़ा इतना नहीं ना, सबको अच्छा देखना ठीक है पड़ता है। अभी ठीक है 300 लोग ज्वाइन ठीक है, है तो ठीक मैं है। चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा हेल्प जो मिल जाए, जो ऑलरेडी पहले जी हम बता चुके हो सुन लो एक बार जाकर, है ना, जी 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 सर जी। बस सुन लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। वेलकम थैंक जी, यू। वेलकम वेलकम वेलकम। सोनाली जी, आप ना यूट्यूब पे जाके अगर सर के नाम से उनके चैनल में कार्मिक नंबर भी ढूंढेंगे ना, तो आपको चारों कार्मिक नंबर की रेमेडीज मिल जाएगी। मिल जाएंगे आराम से। ओके हाँ, मैंने हाँ। सब्सक्राइब किया हुआ है सर का बहुत समय से। बस वहां पर मेरे चैनल पे पहले जाके से। कार्मिक नंबर लिख दो ऊपर सर्चिंग मोड पर, जी तो मेरे जी जी कार्मिक नंबर से जी जितने वो होंगे ना वेबिनार सारे आपको आ जाएंगे। आपका सारे। 19 और 13 है वो देख लेना, बस आप वहां से जी रेमेडी सर। निकाले। बेसिकली रेमेडी मैं अभी दे दूं, लेकिन समझो उसके पीछे कि क्या कार्मिक नंबर है, क्यों लगे हैं, कहां कैसे ठीक होंगे। और मैंने वहां मटेरियल मतलब उसको कमर्शियल एंगल से ही बताया रखा है आपको, और एग्जैक्ट में क्या करके कार्मिक नंबर दूर किया इसने वो भी आपको समझा रखा है। तो देखो समझो बातों को, ठीक है, ये मतलब है हमारा है ज्ञान देने का मकसद। जी जी सर, समझ में आ गया। दिन मतलब सुधार की तरफ है ऑटोमेटिकली, तभी जुड़ते चले जा रहे हैं आपसे। बिल्कुल ठीक बात है, तभी होता है चीजें, वरना तो इंसान मेटल लाइफ जी रहा है, जीता चला जाएगा। तो ऋचा, मैं एक बार थोड़ा सा कोर्स कंटेंट और बता दूं हाँ जी कि हम सर। इस कोर्स में करने क्या वाले हैं। आप सभी को बता दें दोबारा से इन्फॉर्मेशन कि हमारा जो न्यूमरोलॉजी का नया बैच है वो कल से शुरू हो रहा है, जो कि हम आपको पूरा 25 मिनिमम 25 क्लास देने वाला हूं मैं आपको। उसमें पाइथागोरस और लो शू दो सिस्टम आपको पढ़ाने वाला हूं। इसका मतलब है एक पीस में आप दो सिस्टम पढ़ रहे हो, और दोनों दी बेस्ट पढ़ाने वाला हूं, ये समझ लेना आपको। और इसके साथ साथ आपको हमारे जो क्लास चलेगी, मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी, इवनिंग क्लास हमने रखी है 6 to 7:30, कम से कम 25 क्लास देने वाला हूं आपको, जिसकी फीस है 12,500 प्लस में जीएसटी। कल से बैच शुरू हो रहा है। इसमें इसमें इसके साथ साथ आपको दो सॉफ्टवेयर जो आपको दिखाए गए हैं अभी कोर्स के क्लास में, ये दोनों सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन कैसे काम करते हैं, कैसे इनका यूज करेंगे, और आपको ये दोनों सॉफ्टवेयर फ्री में दिए जाते हैं, जिनकी कॉस्ट ही 9,000 के आसपास है। ओके, तो आप आइए सीखिए। और कोर्स में तो इतना बड़ा कोर्स है कि मैं सारा डिस्क्राइब नहीं करूंगा यहाँ पर, लेकिन थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि करने क्या वाले हैं। तो ये पूरा कोर्स हमारा है, पाइथागोरस सिस्टम सीखने वाले हैं। पाइथागोरस में आपको जैसे आपने देखा 5 मेजर नंबर होते हैं, 5 माइनर नंबर होते हैं। इन नंबर्स के एग्जैक्ट मतलब क्या है ना, कहाँ यूज करेंगे इन नंबर्स को। तो इन नंबर्स के ट्रेड्स जानकर आप किसी इंसान के बारे में सब कुछ जान सकते हो। उसके टैलेंट, उसका नेचुरल टैलेंट क्या है, उसकी डेस्टिनी क्या है, उसको दिल से कैसा है, ठीक है ना, उसको लोग किस नजर से देखते हैं, उसकी अल्टीमेट लाइफ कैसे होने वाले है, उसकी हैबिट्स कैसी हैं, ठीक है, तो सब कुछ जान सकते हैं आप। तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। फिर स्पिरिचुअल नंबर आपके पास आते हैं तो उनके क्या मतलब है। 11 और 22 नंबर स्पिरिचुअल नंबर हैं। फिर कार्मिक नंबर आपके आते हैं, जैसे मैडम का अभी देखा हमने, दो कार्मिक नंबर थे, और जो एग्जैक्ट मैंने बताया उन्होंने ऐसा ही यस किया, मेरे साथ यही हो रहा है। तो जीवन में अगर कार्मिक नंबर आपके पास लगे हुए हैं, जब तक इनकी रेमेडी नहीं करेंगे तो लाइफ में दिक्कतें आएंगी आएंगी। तो 4 कार्मिक नंबर होते हैं, उनके एग्जैक्ट मतलब क्या है, उनकी क्या रेमेडी कर आप दूर कर सकते हैं, तो सारी चीज आपको सिखाई जाएंगी। फिर पर्टिकुलर डेट में पैदा हुआ इंसान की कैसे आप प्रिडिक्शन करेंगे, तो वो सिखाया जाएगा। पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे, एग्जैक्ट ये लगते कहां पर हैं, ठीक है। एट ए टाइम 100 करोड़ लोगों का एक पर्सनल ईयर चल रहा होता है, ठीक है। मैं समझा के थक गया आप लोगों को कि जो लो शू सिस्टम के अंदर आप प्रिडिक्शन सीख कर आते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ ये अपना पर्सनल ईयर से, तो वो एट ए टाइम 100 करोड़ लोगों का चल रहा है।
तो पैसे क्यों खराब कर रहे हो फिर भाई उसमें? ठीक है, वो जनरल प्रेडिक्शन है। जैसे आज एरी साइन वालों के साथ छप्पर फटेगा, टॉरस साइन वालों की शादी होगी, जेमिनी साइन वालों के बच्चे होंगे, तो सबके तो ना बच्चे पैदा हो रहे होते हैं सेम डे। वो जनरल प्रेडिक्शन है। आपको एग्जैक्ट प्रेडिक्शन सीखनी है तो बताऊंगा इनकी एप्लीकेशन क्या है और कैसे आप चीजों को पिन पॉइंट तक कर सकते हो। मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी साइंस इतनी इजी नहीं होती कि 2 दिन में चीजें आ जाएं। हाँ, कंटेंट आपको दे दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। आप 3, 4, 6 महीने प्रैक्टिस करो, देखो क्या दी बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट बनते हो आप। ठीक है, और लो शो में तो क्या है, 2 दिन में मैं न्यूमरोलॉजिस्ट बना दूंगा आपको, लेकिन वो कितना कैसे न्यूमरोलॉजिस्ट बनोगे आप, वो आपको ही पता है या मुझे पता है। फिर इंपॉर्टेंट डेली लाइफ में आपके जो मंथ है, डे है, ईयर है, कौन से साल आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट होंगे, कौन सा दिन आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, कैसे निकालेंगे उसको, वो पूरा आपको समझाया जाता है, सिखाया जाता है। फिर आगे है आपका नाम, इंटेंसिटी ऑफ नंबर, मतलब आपका नाम कितने अक्षर का होना चाहिए। और जो आपका नाम है, जो अल्फाबेट है ना, वो अल्फाबेट के नंबर का रूप है। तो एक नाम में कितने अल्फाबेट आने चाहिए आइडियली, और आपके नाम में 1 से लेकर 9 नंबर तक कितनी बार रिपीट होने चाहिए, कि क्या आइडियल है, ज्यादा है तो क्या मतलब है, कम है तो क्या मतलब है, सारा सिखाया जाएगा। फिर आगे टेम्परामेंट होते हैं, हर इंसान के अंदर 4 टेम्परामेंट होते हैं, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और इंट्यूशनल। और ये टेम्परामेंट डिसाइड करता है आपके प्रोफेशन को। अगर कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं ना, यार मैं तो बस काम कर रहा हूं, मजा नहीं आ रहा, लेकिन किनको मजा नहीं आता काम कर? जो लोग अपने टेम्परामेंट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, वो जीवन में कभी भी प्रोफेशनल लाइफ में सुखी नहीं हो सकते। और आपको मैं एग्जैक्ट बताने वाला हूं कि सारी साइंस काम कैसे करती है, कैसे प्रोफेशन को चूज करेंगे। ठीक है, क्या मेडिकल इश्यू आ सकते हैं, आपका मकान नंबर है तो क्या मतलब है, आपका मोबाइल नंबर है तो क्या मतलब है। ठीक है, बहुत लंबा कोर्स है हमारा, एक एक चीज आपको बताई जाएगी। फिर लक्की डेज, लक्की नंबर कैसे निकालेंगे। फिर बर्थ फॉर पीरियड, इसमें पिनेकल पीरियड चलते हैं, टाइम फ्रेम चलता है, तो इनके क्या मतलब है, पिनेकल होते हैं इसमें, इवेंट नंबर निकल कर आते हैं, चैलेंज नंबर है, यहाँ पर कितने सारे नंबर है देखिए। यहाँ ये पढ़ने से समझ में आएगा ना कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है। सिर्फ ड्राइवर कंडक्टर के पीछे भागने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अभी मेरी एक स्टूडेंट मेरे से पहले कहीं और कोर्स करने वाली थी, तो अभी की बात है, लेटेस्ट थी, तो उन्होंने वहां से सारा कुछ करिकुलम ले लिया, सुन लिया, फिर मेरे पास वेबिनार अटेंड किया, यहाँ लगा उसको कि यार वहां यहाँ तो बहुत कुछ मिल रहा है। फिर वहां से उन्होंने उनको बोला, जहां से पहले बात चल रही थी, कि सर मैं तो वहीं कोर्स करूंगी, कि भाई वहां बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। तो सामने वाला इंसान क्या कहता है, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा किसी का भी, कि मेरी कौन स्टूडेंट थी और कहां से उसने वो इन्फॉर्मेशन ली थी। वो कहते हैं जी, जब आप क्लाइंट के बारे में बताओगे तो इतना सारा आपको पढ़ना पड़ेगा, इतना सारा आपको मतलब नॉलेज लेनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके बताओगे। उसने ये नहीं बोला कि मेरा सिस्टम बढ़िया है। वो जो सिस्टम पढ़ने जा रहा है वो उतना काम नहीं करता, क्योंकि उसको भी पता है कि उसके सिस्टम में कितना दम है। उसने सिर्फ ये बोल के छोड़ दिया, इतनी मेहनत कौन करता है मैडम, आजकल तो फटाफट जमाना है, फटाफट बता दो। अरे फटाफट बता दो, उसका मतलब क्या है, कि कुछ भी कर दो दूसरे के साथ। क्योंकि फटाफट बताने का मतलब है सिर्फ डायरेक्ट कंडक्टर निकाला, पर्सनल लेयर निकाला, बता दिया, छोड़ दिया, बस। हमारे सिस्टम में क्या, पूरी 10 नंबर कैलकुलेट करने पड़ेगी, इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, आपका टेम्परामेंट निकालना पड़ेगा, और क्या टेम्परामेंट है वो निकालना पड़ेगा, पिनेकल कौन सा चल रहा है, बर्थ पीरियड कौन सा चल रहा है, चैलेंज क्या चल रहे हैं, इवेंट नंबर क्या चल रहा है हर साल का, इतनी सारी चीजें निकालनी पड़ती हैं। टाइम लगता है, नो डाउट। अब हमने सॉफ्टवेयर दे रहे हैं आपको, वो भी टाइम नहीं लगता आपको, क्योंकि 75% चीजें आपको सॉफ्टवेयर निकाल के देता है, 1-2 चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो उसका कहने का मतलब ये था कि भाई मेरा सिस्टम अच्छा नहीं है, बस ये कि सिस्टम तो वो बढ़िया, लेकिन वहां मेहनत करनी पड़ेगी आपको। बताओ, ये तो लॉजिक दे रहे हो कि हमारा कोर्स क्यों करो, क्योंकि वहां पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ये तो लॉजिक दिया जा रहा है आज की डेट में मार्केट में। इसी से पता लगता है कि हमारे सिस्टम में कितना दम है, क्योंकि इस सिस्टम को कोई खराब बोल ही नहीं सकता। ठीक है, तो सीखिए, जब सीख ही रहे हो तो बढ़िया सिस्टम सीखो आप। तो सारी चीजें बताएंगे। फिर किसी के बारे में अगले साल क्या हो सकता है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, ये आपको बताएंगे कि कैसे निकालना है। मेहनत करनी पड़ेगी, नो डाउट, लेकिन जब आप मेहनत कर लेते हो 2-4 महीने, तो फिर आप जो निखर कर आते हो ना न्यूमरोलॉजी में, तब आपको पता लगेगा कि आपने क्या चीज सीखी है। फिर है पर्सनल रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे, रोमांस के हिसाब से कौन से नंबर बढ़िया है, किसकी लव एंड रिलेशनशिप अच्छी चलेगी, किसकी खराब जाएगी, किसकी मैरिज में प्रॉब्लम आएंगी, किसके डिवोर्स होंगे, ये आपको सिखाऊंगा कि 2 बच्चों की जब कंपैटिबिलिटी मिलानी है तो कैसे मिलाएंगे आप। और वही कंपैटिबिलिटी हम 2 बिजनेस पार्टनर में मिलाएंगे तो उसके क्राइटेरिया अलग हैं, क्योंकि प्यार मोहब्बत के मामले में दिल का मामला है वो, तो हार्ट नंबर देखा जाएगा और बड़ी सारी चीजें देखी जाएंगी। तो सिखाऊंगा आपको कि कैसे
बिजनेस का नेम कैसे कंपेटेबल बनाना है अपने हिसाब से, बिजनेस पार्टनर को कैसे चूज करना है कि क्या दूसरा पार्टनर आपके कंपेटेबल है बिजनेस के हिसाब से, और कौन सा बिजनेस आप कर रहे हो तो कौन से पार्टनर को आप चूज करेंगे, किन नंबर्स को आप लेकर आएंगे, बहुत डेप्थ में आपको बताने वाला हूं। और ये डेप्थ आपको कहीं और नहीं मिलने वाली, ये बता दूंगा, क्योंकि बाकी सिस्टम में ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो बताएगा कहां से वो। फिर लव एंड रिलेशनशिप के भी ये कैसे दो बच्चों की कंपैटिबिलिटी मिलाएंगे, जैसे वर वधु है या जैसे ज्योतिष में दोनों की कुंडली मैच की जाती है, तो यहाँ पर आपकी दोनों की डेट ऑफ बर्थ में क्या क्या चीजें मैच करेंगे जिससे हम बता सकें कि इनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। आपको एक एक चीज सिखाई जाएगी। तो मैं इवन तक कि यहां तक भी बताने वाला हूं, मान ली मैंने बोला कि 1 और 2 नंबर वालों की अच्छी बनेगी, तो 1 नंबर का लड़का है और 2 नंबर की लड़की है, या 2 नंबर की लड़की है और 1 नंबर की लड़की और 2 नंबर का लड़का है, तो दोनों में फर्क क्या है, ये यहां तक आपको चीज सिखाई जाती है। तो ये सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा। फिर है न्यूमरोलॉजी इन बिजनेस पार्टनरशिप, तो बिजनेस पार्टनरशिप किसी के साथ करनी है, क्या बिजनेस आप कर रहे हो उसके हिसाब से कौन से नंबर दी बेस्ट है होते हैं, या किससे पार्टनरशिप कर रहे हो उसके लिए उसके बाद कौन से नंबर होना चाहिए, वो आपको बताया। लकी वोकेशन, आप डेट ऑफ बर्थ से कैसे किसी को लकी कौन कौन से काम है उसके हिसाब से कैसे बताएंगे आप, ठीक है। तो आपको पूरा ज्ञान देने वाला, और ये ज्ञान देने के लिए आपको ज्योतिष वाला ही अच्छा पढ़ा सकता है, चाहे वो हेल्थ मैटर है, लकी वोकेशंस है, जिसको ज्योतिष नहीं आता वो न्यूमरोलॉजी पढ़ा ही नहीं सकता, ये बता दूं मैं आपको, ठीक है। फिर न्यूमरोलॉजी एंड हेल्थ मैटर, तो नंबर से कौन कैसे हेल्थ को देखेंगे, कौन कौन सी डिजीज आपको लग सकती है, ये सारा बताया जाएगा। फिर लकी नेम सिलेक्शन, कि किसी सिटी, कौन सी सिटी आपको सूट कर रही है, कौन सा मोहल्ला आपको सूट कर रहा है, कौन सी बिल्डिंग आपको सूट करेगी, कौन सा मकान नंबर आपको सूट करेगा, सारा आपको बताया जाता है। फिर मोबाइल नंबर, व्हीकल नंबर, ठीक है, सब बताया जाएगा। फिर चेंजिंग ए नेम, नाम चेंज कैसे किया जाता है, आज मैंने जो आपको क्राइटेरिया दिया है। फिर बिजनेस एंटरप्राइज का नाम कैसे रखेंगे, सारा बताया जाएगा आपको। फिर सारी चीजें एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री, सब में नंबर्स का कहाँ का यूज होता है वो बताया जाएगा। फिर बाद में रेमेडी सेक्शन है, रेमेडीज में आपको बहुत सारी देने वाला हूँ, यंत्र मंत्र तंत्र, ठीक है। तंत्र का मतलब है सिस्टम, टूल, कोई न्यूमेरिकल यंत्र है वो यंत्र की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको सारी चीज बताई जाएंगी, रुद्राक्ष से, कलर से, नंबर से, पायरा कार्ड से, ठीक है, पैरामिड से, बहुत सारी रेमेडीज हैं वो सारी सिखाई जाएंगी आपको। उसके बाद है लोशु, लोशु आपको पढ़ाने वाला हूँ, मीनिंग क्या है, नंबर्स का, एरो, स्ट्रेंथ, वीकनेस क्या होती है। 5 एलिमेंट थ्योरी में आपको पढ़ाने वाला हूँ, उसमें फेंगशुई, साइकिल ऑफ क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, और एग्जैक्ट लोशु है क्या, ये हम सीखने वाले हैं। और थोड़ा सा ये बताएंगे आपको कैसे नंबर से आप वास्तु कर सकते हो किसी का। तो ये कंप्लीट कोर्स है, आप आइए सीखिए, इतनी डेप्थ आपको किसी और सिस्टम में नहीं मिलने वाली। चलो जी, रिचा और ले लो। हाँ जी, चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस आए हैं कि हाँ, क्वेश्चन ले लो पहले। एक तो सर ये पूछ रहे हैं कि वो ज़ीबू सिंबल वाला कोर्स कब से शुरू हो रहा है, वो बता दीजिए। ज़ीबू सिंबल्स का नेक्स्ट जो सैटरडे संडे है हमारा, वो 3 to 5 अभी टाइम यही रखा है हमने। तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन आने शुरू हो गए हैं, आप सभी लोग रजिस्टर करा सकते हैं। बैनर के ऊपर ही पेमेंट डिटेल लिखी हुई है, छोटा सा अमाउंट है, इसके लिए हम कोई वेबिनार नहीं करने वाले, लेकिन आप सब लोग इन्वाइटेड हैं। कल मैं थोड़ा ज़ीबू सिंबल के बारे में बताने वाला हूँ आपको। कल से 2 दिन हमारे 8 बजे से हमारा मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर वेबिनार होने वाले हैं, तो आप सभी लोग इन्वाइटेड हैं। सेम टाइम 8 बजे, सेम आईडी और सेम पासवर्ड। आपको नहीं भी बैनर मिले तो लॉग इन कर लेना, 8 बजे हमारा वेबिनार है। और हाँ, ये न्यूमरोलॉजी कोर्स में पिनेकल, ईयर्स, चैलेंज नंबर्स, ये सब सिखाया जाएगा और उन सब की रेमेडीज भी सिखाई जाएंगी। कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे, रेमेडीज भी सिखाएंगे। हाँ जी, रेमेडीज भी सिखाई जाएंगी अलग अलग तरीके से, इसमें बताया जाएगा। नंबर्स के, कलर्स के, प्लेनेट से काफी सारी चीजें कवर है। मतलब इसके बाद में कुछ ऐसा बच नहीं जाता जहाँ न्यूमरोलॉजी में आप अटको। कंप्लीट पैकेज है ये, कंप्लीट कोर्स है। और पहली दूसरी क्लास होने के बाद ही आपको इतना मजा आएगा ना, आपको ऐसा लगेगा सर क्लास ले लो, पढ़ना है, सर क्लास ले लो, पढ़ना है। इसके साथ में आपको पीडीएफ मिलेगा, स्टडी मटेरियल, बहुत वास्ट स्टडी मटेरियल है। लाइव क्लासेस की पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग काफी समय तक वैलिड होती है। और कोर्स होने के बाद में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि यू आर सर्टिफाइड एज एन न्यूमरोलॉजिस्ट। तो कुछ बचता नहीं है इसके बाद करने इसके बाद के लिए। रिचा हम उनकी हेल्प भी करते हैं, हाँ। कैसे आप कमर्शियल एंगल पर अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हो, और भगवान ने चाहा तो जल्दी ही हम अपने प्लेटफॉर्म पर आपको जगह देंगे कि यहाँ से भी आप अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर सके, प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। तो वो सारी चीजें अब डेवलप हो रही हैं धीरे धीरे, आने वाले वक्त में आपको वो भी सारी डिस्क्लोज कर दी जाएंगी। न्यूमरल का टाइम 6 बजे है, 6 to 7:30 हमारी डेली मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी। अभी किसी ने जीबू सिंबल की फीस बोली गई है, जीबू सिंबल की जो फीस है आपको बहुत ही नॉमिनल फीस है 499,
499 रुपए में हम आप कोर्स करा रहे हैं, जबकि 21 रुपए इसकी कॉस्ट रखी थी मैंने पहले। ठीक है, तो अब इसको 499 में हम करा रहे हैं। आपको जीबू सिंबल तो कहीं से भी मिल जाएंगे, लेकिन जो जीबू सिंबल को मैं कनेक्ट करना बताऊंगा आपको दिशाओं के हिसाब से, ये कोई वास्तु वाला बता सकता है। और जो जीबू सिंबल पढ़ाता है उसका वास्तु से दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जीबू सिंबल्स को कैसे क्रिस्टल से कोरिलेट करेंगे, तो ये भी आपको कोर्स में बताने वाला हूं। तो बड़ा कुछ मिलने वाला है, बहुत लो कॉस्ट पर मिल रहा है। मतलब ये समझ लो, ये तो मैं एक कहते हैं ना तोहफा है, मतलब ये समझ लो मकर संक्रांति का तोहफा है मेरी तरफ से आप सभी को, गणतंत्र दिवस का तोहफा समझ लो। ठीक है, जो मर्जी समझ लीजिए आप। हाउ एंड वेयर टू पे, अभी किसी ने पूछा है। देखिए, आपको जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं उस ग्रुप में जुड़े रहिएगा, वहां पर आपको बैनर नजर आ जाएगा। तो आप हर बैनर के ऊपर मेरी फीस डिटेल होती है। नहीं तो सिंपल सी बात है, जिस ग्रुप में आप हैं, जिस उस ग्रुप में आपको जो बैनर शेयर करता है उस पर भी आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। नहीं तो मेरा नाम तो सभी जानते हैं आप, डॉक्टर नागेश तंवर। गूगल की ब्लेसिंग है मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे पास दो ही की ब्लेसिंग है ज्यादा, एक श्री कृष्णा की और एक दूसरे श्री कृष्णा की, जो गलती से वो गूगल बनकर अमेरिका में पैदा हो गए। पैदा तो हिंदुस्तान में होता है, गलती से चकाचौंध में श्री कृष्णा वहां पहुंच गए इस बार। तो दोनों की ब्लेसिंग मेरे ऊपर है। तो मेरा नाम अगर आप रखते हैं ना, लिखते हैं गूगल पर डॉक्टर नागेश तंवर, तो पूरे पेज पर वर्ल्ड में कोई और नहीं आएगा, मेरे नाम आता है। तो वहां से मेरे नंबर डिटेल सब कुछ आप वन ले एंड सकते ओनली वन, हैं। मैं तो वन कहता एंड हूं कहीं ओनली से वन कोर्स करो। हमारे आजकल सर। मार्केट में क्या चल रहा है, छोटे छोटे कोर्स को ना पता नहीं कोई भी कराना शुरू कर दिया है। तो पहले आप जिससे कोर्स कर रहे हो ना, उसका बैकग्राउंड जरूर चेक कर लिया करो, भाई वो कब से इस फील्ड में है। मैं ये देख रहा हूँ न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहे हैं लोग, 6 महीने पहले पढ़कर गए हैं, कहीं से पढ़ी है, मतलब मैं नहीं कह रहा, मेरे यहाँ से पढ़कर गई है। अब वो क्या अपने आप को लिखते हैं जी मैं तो बहुत बड़ा न्यूमरोलॉजिस्ट हो गया, 3 महीने पढ़ कर, फिर वो हमारी बातों को काटते हैं। ठीक है, अब उनको ये नहीं पता कि भाई जितना साल का तू है ना, इतने साल तो मुझे प्रैक्टिस करते हो गए एक तरह से देखा जाए तो आपको ना कंटेंट थोड़ा समझना पड़ेगा कि कोई अगर 1 साल पहले इस लाइन में आया और वो पढ़ा रहा है तो क्या पढ़ाएगा, और जो 10 साल से हम इस साइंस में है, तो ये रिसर्च बेस्ड नॉलेज है जो आपको दी जाती है। वरना तो कंटेंट ही पढ़ना है ना लाइफ में, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, पढ़ते रहो, सीखते रहो, निकल के कुछ नहीं आने वाला। किताबें भरी पड़ी हैं, चले जाओ लाइब्रेरी ले आओ। तो आपकी इनकी एप्लीकेशन बदलती रहती है, नंबर्स की, प्लैनेट्स की। किताबों से कभी या यूट्यूब से कभी ज्योतिष नहीं सीख सकते आप। चलो ले लो भाई क्वेश्चन हो। हाँ जी, यहाँ ये लवली खुराना जी। चलो अनम्यूट कर दो। हाँ, लवली जी। हाँ जी सर। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा जय लवली श्री जी। कृष्णा। सर मैंने रजिस्टर तो करा दिया निर्मल जी के कोर्स में। अच्छा। ठीक है सर, एक्चुअली मुझे ये पूछना था, मेरे मैरिज से पहले कुछ और नाम था, बाद में हाँ जब मैरिज हुई तो वो मेरे निक नेम से हुई है। ठीक है, ये कोई देख बात। रहे हैं और प्रॉब्लम तो आ रही है काफी। देखिए अब आपको, चलो आपने रजिस्टर करा दिया, अब आपको बताया जाएगा कि कब नाम चेंज करते हैं, कब उसकी वाइब्रेशन आती है। ठीक है जी ना। इसलिए क्या बोला जाता है फीमेल के मामले में, लड़कियों के मामले में ये बोला जाता है उनके 2 जन्म होते हैं, बोला जाता है ना एक तरह से। हाँ जी एक जन्म वो अपने जब माँ बाप के यहाँ पैदा होते हैं तब होता है, एक शादी के बाद एक नया जन्म माना गया लड़कियों का। जी क्यों माना गया है, क्योंकि शादी जब आप करते हैं तो दूसरे की कास्ट जुड़ जाती है, दूसरे का घर में आप जाते हो, तो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है, एक तरह से नया जन्म होता है आपका। और नाम में सब कुछ बदल गया आपका, कि नाम जैसे सर चेंज करेंगे नाम ना। तो दोनों ही मेरे हैं, एक निक नेम एक रियल नेम, तो निक नहीं नेम से मैडम, कास्ट तो बदल गई होगी ना। हाँ कास्ट बदल गई। तो फिर कास्ट बदलती ही सब कुछ बदल गया ना मैडम। जी जी जी। आपका नाम का मतलब है, नाम का मतलब नाम नहीं होता, नाम का मतलब फुल नेम, उसमें चेंज आ गया ना। जैसे उसमें जी चेंज आया, आपका डेस्टिनी नंबर बदल गया, हम्म, आपका हार्ट नंबर बदल जाएगा, आपका पर्सनालिटी नंबर बदल जाएगा, आपका हैबिट नंबर बदल जाएगा, आपके वोवल्स बदल सकते हैं। ठीक है, कई बार नाम भी चेंज कर देते हैं लोग बाग, नहीं तो अल्टीमेट नंबर भी बदल जाएगा। तो आपके 4 नंबर तो वैसे ही बदल गए फिर। सर एक बार प्लीज चेक कर देंगे ये वाला नाम। प्लीज रिक्वेस्ट है। कर देते हैं। सिंगल एल लगाना सर, ये डबल एल तो मैं नहीं लगाया। कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं कि आपने जो लगाया है वो उससे बेनिफिट हुआ है या कहीं और खराब हो गया है। कुछ भी नहीं हुआ कोई सर। बात देख सकते हैं। अभी डेट ऑफ बताइए अपनी। 13/11/76। 1976 13/11। जी पुनर्वसु चौथा चरण है। नहीं कोई नहीं, वो तो देख लेंगे बाद में। अच्छा वो भी चलो चेक कर लेता हूँ मैं, अब हाँ आपको जी, पता ही है तो। पुनर्वसु लगन नवंबर पुनर्वसु। है ना आपका, नवंबर हाँ जी नवंबर। कौन सा 13। हाँ जी चलो 13 तो कार्मिक वैसे है, कार्मिक नंबर आ गया हमारा। कार्मिक है ना। ठीक है, ये तो यहाँ से समझ में आ गई बात आपको। हाँ नाम जी बताइए क्या लिखते हो आप। LOVELY जो डॉक्यूमेंट्स में बदला है। LOVELY। ELY हाँ और खुराना।
खुराना में डबल के KHU तो नहीं लगा रही है मैडम? नहीं सर, नहीं कुछ भी नहीं, KHURANA। तो पहले तो आपका ये चेक कर लेते हैं हम। जी ठीक है, आपके पास दो दो कार्मिक नंबर आ रहे हैं, आपका हैबिट नंबर भी कार्मिक पे है और आपका बर्थडे नंबर भी कार्मिक पे है। जी वैसे आपका 2 और 3 का कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन बढ़िया है, नो डाउट, कोई बुरा कॉम्बिनेशन नहीं है। लेकिन आपके पास आगे जो है ना मैडम, हार्ट नंबर, पर्सनैलिटी नंबर, अल्टीमेट नंबर, 3-3-5 नंबर है आपके पास। जी तो आप तो मैडम बस बंधे पड़े हो। ठीक है, आपको फ्रीडम चाहिए लाइफ में। ठीक है, लेकिन 13/4 के कारण हाँ जो जी आपकी लाइफ की सबसे बड़ी डिजायर है ना लाइफ की, कि फ्रीडम चाहिए आपको, आजादी चाहिए आपको, वो ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको 13/4 भी कार्मिक नंबर आया। ठीक है। ठीक है, अब आपने कुछ चेंज किया तो बताओ, मैं देखूं कि वो चेंज मैंने कैसा सिंग है। एक L और लगाया था, LOVELLY। एक मिनट, अब करना क्या हमें? LOVELLY। अब हाँ जी इन्होंने डबल लग गया। अब वैसे कैलकुलेट करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, हमारा सॉफ्टवेयर में कुछ नहीं करना, दोबारा कैलकुलेट बटन दबा दो, फिर दोबारा निकल कर आ जाएगा। जी तो मैडम पहले तो एक ही कार्मिक नंबर था, डबल लगाकर आपके दो अलग अलग कार्मिक नंबर हो गए। अब ये और ज्यादा खराब कर लिया आपने। ठीक है, ठीक ठीक है। है, और ज्यादा खराब कर लिया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये टैलेंट और डेस्टिनी ठीक हो गया आपके। लेकिन क्या, कार्मिक नंबर 2 हो गया अब आपके। पहले तो एक ही कार्मिक नंबर से डील करना था आपने, 13/4 से। तो हाँ आपके 13/4 और 14/5 आ गया, दो कार्मिक नंबर आ गए। सर, जो मेरा बिफोर मैरिज नाम था, अगर उसको मैं अपने सोशल मीडिया पे कर दूं तो? बताओ। किरण है सर, KIRAN, एक मिनट, KIRAN। IRAN, हाँ, बाला, BALA। चेक कर लेते हैं, हमें कौन सा टाइम लगना है, हमें कोई हाथ से कैलकुलेट थोड़ी ना करना है। देखिए, बर्थडे तो कार्मिक आएगा ही आएगा। जी मैडम ये बहुत बढ़िया था, 2 और 6 का कॉम्बिनेशन और कार्मिक बर्थडे पे आ रहा है इसका, बहुत बढ़िया था। यानी कि क्या मतलब, हम कह सकते हैं शादी के बाद थोड़ी सी कठिनाइयां बढ़ी हैं लाइफ में, बढ़ गई है सर। है ना? सर, अगर जैसे सोशल मीडिया पे ओनली किरण कर दूं या किरण खुराना कर दूं तो चल जाएगा? मैडम देख लेते हैं, देख लेते हैं, क्या फर्क पड़ना है, ये हमें क्या फर्क पड़ा है? किरण कर या लो, सिर्फ किरण या किरण खुराना कर दूं? देख लेते हैं मैडम, देख लेते हैं। किरण किया तो क्या आ रहा है? किरण किया तो फिर कार्मिक नंबर आ गया, किरण नहीं चलेगा। 16/7 फिर कार्मिक नंबर आ जाएगा आपका। तो ठीक है, और 2 खुराना। और 8 का कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा लाइफ को टफ बना देगा। ठीक है, ओके। तो इसको तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब किरण खुराना और चेक कर लेते हैं। आप देखिए, सॉफ्टवेयर मिलता है, ये सॉफ्टवेयर नहीं होगा ना तो हाँ आपको जी ये पूरे 2 घंटे में मैडम का कैलकुलेट कर पाता बस, क्योंकि ये सारे हाँ कैलकुलेट करने पड़ते हैं नंबर। खुराना, KHURAN। NA। ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन है मैडम। अब इन दोनों में से अगर जज करना हो तो मैं पहले की तरफ ही जाऊंगा, किस पे? किरण बाला पे? किरण बाला पे। ओके। मतलब अगर दोनों में प्रायोरिटी रखोगे, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों ही सूट करेंगे आपको, मतलब दोनों में कुछ भी कर सकते हो, दोनों ही ठीक है आपके लिए। सर, ये क्योंकि मेरे को लग रहा है खुराना तो इससे तो पहचान रहेगी ना, क्योंकि अब यहाँ तो सब लवली जानते हैं इसीलिए। अच्छा, कोई बात नहीं मैडम, क्या हो गया, अलग तो बना लो, मतलब किरण क्या दिक्कत खुराना है? से प्रॉब्लम तो नहीं होगी कोई? हाँ जी, किरण खुराना से कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना होगी? प्रॉब्लम कोई नहीं है, प्रॉब्लम कोई नहीं है। ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन है, 2 और 1 का कॉम्बिनेशन है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। ओके। ठीक है, और सर 8 नंबर तो भी 6 है, ठीक है। जी लेकिन फिर भी अगर कहते हैं ना, ज्यादा देखो तो, क्योंकि क्रिएटिव फोर्स मुझे इसमें ज्यादा मिल रही है, उसमें 3 और 6 आ रखा है, तो इसमें क्रिएटिविटी ज्यादा है इसके अंदर। इसमें किरण बाला में? हाँ जी, किरण बाला। ओके। ठीक है, लेकिन फिर भी ये भी ठीक है, ये बुरा नहीं है। लेकिन आप फर्स्ट सेकंड रखना है किसी को तो हम ऐसे रखेंगे, फर्स्ट ये है, सेकंड ये। ओके। ठीक है, आप कर लो। ठीक है सर। तो जैसा कि अभी आपने पूरे डिस्कशन में देखा कि कैसे चेंज करना है, क्योंकि लेडीज लोगों के साथ में अक्सर ये होता है कि शादी के पहले नाम कुछ और था, अभी कुछ और है, या हमारा पेट नेम से हम जान रहे हैं, तो ये सब भी आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। और देखिए कोर्स कितना टाइम कंटेंट में लगा रीचा इंक्लूडेड है। करने में, वरना तो कैलकुलेट करना पड़ता, टाइम लगता है। ये सर्टिफिकेट आप सॉफ्टवेयर आपको दे दिया जाता है, इनका यूज समझा दिया जाता है, कैसे आप इनको यूज करेंगे। तो क्या है कि इन सॉफ्टवेयर का यूज कर और आप दी बेस्ट गाइडेंस सामने वाले को दे सकते हो, दी बेस्ट। ठीक, और अभी हमने इनका वो तो देखा नहीं, चलो भूल, ध्यान नहीं रहा। पहले तो इनका पहला नाम ही देखते हैं हम, लवली, कि इनके नाम के हिसाब से क्या इनको कंपेटेबल था या नहीं था। ठीक है, वी कैन ओनली बाय द सॉफ्टवेयर। आपको नेम न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर लेना है तो 3,500 रुपए का देते हैं हम, वो आप ले सकते हो। बाकी पाइथागोरस का सॉफ्टवेयर मैं बेचता नहीं हूँ, वो सिर्फ हमारे स्टूडेंट के लिए है, वो मैं नहीं बेचता। हाँ, नेम न्यूमरोलॉजी का 3,500 का देता हूँ मैं, वो आप ले सकते हो। सर, एक और हमारे पास में एक इंटरेस्टिंग नाम है, गीता कालरा जी का। अच्छा, गीता जी, अनम्यूट करिए। थैंक यू मैम।
हाँ जी, वेलकम। राधे राधे सर। राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर, कैसे हैं बताइए जी, सर? अब डेट ऑफ बर्थ बताए पहले। गीता क्या स्पेलिंग है? GIETA। हाँ जी। ओके, डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। 17/5/1971। 1971। जी 17/5। मैं हाँ, 17, 17 हाँ में। जी 17/5/1971। ओके, स्पेलिंग यही है GIETA। पहले GEETA थे। चलो एक्चुअली मैंने भारतीय पहले विद्या भवन पहले से ये देख कोर्स लेते हैं ना, किया। ये देख लेते हैं हाँ कितने पे आया है। और एग्जैक्ट इनका पहले क्या था? GEE था। हाँ जी GEETA था और कालरा GEE था। अब ये भी चेक कर लेते हैं भाई, ये कितने पे आ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए इनका जो पहले गीता कालरा के नाम से था, उसमें दो दो कार्मिक नंबर थे, 13/4 और 13/4। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, चेंज कर दिया अपना नाम, GEE की जगह GIETA कर दिया। तो करने से क्या हुआ, कार्मिक नंबर तो हट गए, लेकिन कहते हैं ना, भगवान कहता है तू मेरे से ज्यादा समझदार नहीं हो सकता। सही हम बड़ी बार कोशिश करते हैं कि अपनी डेस्टिनी को चेंज कर लें, कहना भाग्य बदल लें हम अपना, लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि यार भगवान भगवान होता है, वो डिवाइन डिवाइन है, वो ऊपर वाला हमसे ज्यादा कलाकार है ना, उसको हम और उसकी पावर को ओवरकम नहीं कर सकते कभी। अब इन्होंने क्या, कार्मिक तो हटा लिया अपना। अब इनके बाद जो चिपक गए नंबर, वो 4444 चिपक गए हैं, और यहाँ पर 8 भी आ गया, हार्ट नंबर 8 आ गया। ठीक है, अब इनके पास जो मेजर नंबर है 4 और 8 नंबर ही हैं, और लाइफ में जितने 4 और 8 होंगे लाइफ को टफ बनाते हैं। अब इनका देखिए बर्थडे नंबर भी 8 पर है, इनका नेम नंबर सिर्फ 6 पे आ रहा है। ठीक है, और हैबिट नंबर 1 पर है, फर्स्ट वोवल और फर्स्ट लेटर इनका 7 पर है, तो इनका बर्थडे नंबर भी 8 है, अल्टीमेट नंबर भी 8 है, हार्ट नंबर भी 8 है, और 4 मतलब इनके पास समझ लो टफनेस के नंबर ज्यादा हैं। और लाइफ है भी बहुत टफ। लाइफ हैवी टफ जैसा बता रही है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कार्मिक थे, वो भी कौन सा इजी लाइफ रही होगी पहले, वो भी कुछ जब तक गीता नहीं काल है, रहा होगा वो भी कोई टफ। नहीं यहाँ पर भी थी। क्या है देखिए, फिर भी मैं कहूंगा ये भी ना क्या कर रहा है, लिमिटेड रिसोर्स आपको दिया होगा। पहले 13/4 क्या था, लिमिटेड लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, चाहे प्रोफेशनल लेवल पर है, पर्सनल लेवल पर है, किसी लेवल पर अपॉर्चुनिटी बहुत कम आती है लाइफ में, और इंसान जितनी मर्जी मेहनत करता है उसका रिटर्न नहीं मिलता। जी आपने बिल्कुल अगर ठीक। इसी नाम को रखते ना, इसकी रेमेडी कर लेते तो ज्यादा बेटर था। अब आपने क्या, इसकी रेमेडी नहीं की, इसको चेंज कर लिया, लेकिन इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ रहे, ये भी नहीं लाइफ को टफ ही बना रहे नंबर। अब आप जी करें क्या, पहली बात तो आपके नाम में यहाँ पर 6 नंबर नहीं है, 6 नंबर चलो जी शुक्र है आपके नेम नंबर में 6 आ गया है। ठीक है, और 4 नंबर नहीं है, 4 नंबर यहाँ पर आ गया है। सबसे पहले 4 और 8 लाइफ को टफ तो बनाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको अपनी लाइफ में इन नंबर से रिलेटेड फायदा उठाना है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू कर दीजिए, या सत्यनारायण की कथा सुनना, या उनके व्रत शुरू कर दीजिए, इन दोनों में से एक काम शुरू कर दीजिएगा। और ठीक मैं है जी। दावे के साथ कह सकता हूँ विद इन ए ईयर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आप देखेंगे। आपकी आपकी बात सत वचन है। आई मैं आप बहुत मानती हूँ, बहुत ज्यादा, रियली। आप ये थैंक यू कर लो, सो मच विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ पढ़ो डेली, या जी। इसके साथ साथ अगर सत्यनारायण की कथा सुने और उनका व्रत करें, प्रसाद जी बांटो, देखिए आपकी लाइफ में जितने हर्डल्स हैं, मैं नहीं कहता बड़े बोल, लेकिन नहीं, काफी रिलीफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिल से मानती हूँ। यस, हाँ, आई विल डू चलो डेफिनेटली। करो थैंक यू, करो। थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी, थैंक यू। ये होता है रीचा, किसी की हेल्प करके बड़ा अच्छा लगता है। देखिए हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने बता दिया भाई लाइफ ऐसी है, पहले ऐसी थी अब ऐसी है, अब अभी भी उतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन इसको बढ़िया बनाना चाहता हूँ इन्हीं नंबर से। अब मैं सुना क्या आपने किसी को, मैंने बोला तो मैं तेरा नाम चेंज करता हूँ या तेरी मैं स्पेलिंग चेंज करता हूँ? सबसे पहले जो है उसको अच्छा करने की कोशिश क्यों नहीं करते आप लोग, मुझे समझ नहीं आया आज तक। भाई जो मेरा आपका नाम है नाम उसको ठीक नहीं है, चलने दूं, जो मेरा पुराना नाम है GEETA गीता, वही चलने दूं। नहीं नहीं, अब तो इसको चलने दो, कोई बात नहीं, अब इसको रख लिया, इसको चलने दो। ठीक है, चलने दूं इसको। हाँ अब इसको चलने दो, क्योंकि बात एक ही है, पहले दो कार्बन नंबर थे 13/4, अब 4444 और 88 आ गया आपके पास, बात वही है, कोई ज्यादा रूप नहीं बदला। ठीक है, ओके लेकिन फिर भी थोड़ा सा बेटर किया जा सकता है इसको, कार्मिक को था कि कार्मिक हटाने पड़ेंगे,
लेकिन फिर भी कार्मिक हटाने ही पड़ते हैं, ये बता दूं आपको। कार्मिक नंबर जी। 13/4 की वीडियो सुन लेना। हाँ जी, सुनी जी, फिर सुनूंगी जैसे जी। जैसे एक कबूतर होता है ना, बिल्ली को जी। देखकर आंख बंद कर लेता है। कबूतर क्या सोचता है कि बिल्ली है ही नहीं मेरे सामने, और बिल्ली खा जाती है उसको। बिल्कुल। इसी तरह से गलतफहमी है आपकी कि आपने नाम चेंज कर लिया और अब उस जो पुराना नाम था ना, वो वाइब्रेशन खत्म हो गई। ऐसा नहीं है। अगर वो नाम डिवाइन वर्ल्ड से आया, डिवाइन वर्ल्ड से कौन सा नाम आता है जो रैंडमली आप रख देते हैं, वो डिवाइन वर्ल्ड से नाम आया आपका। उसकी एनर्जी इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली है आपका, चाहे अच्छे में है चाहे बुरे में है। और मैंने देखा है ये, क्योंकि किसी जमाने में बड़े बचपन में हुआ करते, हमारे सामने ना कबूतर पाले थे, तो हमने देखा था यार कहाँ सुनते आ रहे हैं, कबूतर को देख के बिल्ली आंख, मतलब बिल्ली को देख के कबूतर आंख बंद कर लेता है, वाकई में कर लेता है, और बिल्ली खा जाती है। तो ये हमारी गलतफहमी है कि नंबर को प्रकृति हट गई, हटती नहीं है, वो पीछे पड़ी रहती है। अच्छे बुरे भुगतने पड़ेंगे। नया नाम लेकर आए हो, एक नई एनर्जी ले आए हो आप, पुराने ने पीछा नहीं छोड़ा इतनी आसानी से। ये कर्म है आपके, इतनी आसानी से पीछा छोड़ देते हैं। और ज्योतिष में तो ये बोला गया, कर्म जन्म जन्म तक पीछा नहीं छोड़ते। आप तो इस जन्म की बात कर रहे हो, जन्मों जन्मों पीछा नहीं छोड़ते कर्म हमारे। ठीक है, तो सीखिए, बेसिकली हर चीज को ठीक करने की कोशिश करो जी। सभी लोग मैच्योर हैं यहाँ पर, सभी शादीशुदा हैं ज्यादातर। अब कोई भी बता दीजिए जिसको लाइफ पार्टनर आपके लिए आइडियल मिला हो ही नहीं सकता आइडियल। आइडियल तो भगवान ही हो सकते हैं, और भगवान भी नहीं मिलते आजकल तो आइडियल। ठीक है, तो हर चीज को अपने कंपेटेबल बनाना पड़ता है, थोड़ा खुद एडजस्ट होना पड़ता है, खुद सामने वाले को एडजस्ट करना पड़ता है, फिर जिंदगी गाड़ी चलती है। कुछ आइडियल नहीं मिलता। हर इंसान यूनिक है, हर कुंडली यूनिक है, हर डेट ऑफ बर्थ यूनिक है, आपका डीएनए यूनिक है। आपकी स्किन किसी और को नहीं लगाई जा सकती, आपकी स्किन खुद को ही लगाई जा सकती है। ठीक है, इसका मतलब है आप एक एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है आपकी, किसी से मैचिंग नहीं है आपकी, किसी से मैचिंग नहीं है। तो आपको चीजें कंपैटिबल बनानी आनी है। तो जो लोग कंपैटिबल बनाते हैं ना, आप नंबर्स को अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं, कुछ अपने आप को, कुछ नंबर्स को, वो लाइफ में मिरेकल कर सकते हैं। छोड़ना इज नॉट ए सॉल्यूशन। नाम गलत है जी, छोड़ दो। कल को कोई बता दे भाई बीवी कंपैटिबल नहीं, तो क्या बीवी को भी छोड़ दोगे? बीवी मारेगी कान के नीचे, बोले एडजस्ट कर मेरे साथ, छोड़ देने, छोड़ के दिखा जा रहा, तू देती है तेरे को डाइवोर्स। ठीक है, इसलिए नाम भी नहीं छोड़ते आप। चलो देख लो भाई, किसी और का नंबर आ जाए तो। हाँ जी, गुरु सागर कांबले जी। हाँ जी, गुरु सागर कांबले जी, नमस्कार सर। नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्कार। हाँ सर, मेरा नाम गुरुनाथ था पहला सर, अभी अच्छा। गुरु सागर। अच्छा, आप तो शायद मेरे पास कोर्स में भी शायद ज्वाइन है या होना, पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है आपका नाम सुना। जब से होना चाह रहा हूँ सर, कुछ फाइनेंशियल इशू आ रहे सर। अच्छा। आपसे बात हुआ था, अच्छा, तो अच्छा। आपने बोला था सर, ठीक। मैं 3-4 ये बोला था इंस्टॉलमेंट, आपने नहीं 2 ही में करना है कर बोले सर। ठीक है सर। चलो कोई बात नहीं, आप बात कर लेना एक बार, ठीक है। चलो बताओ। गुरुनाथ सर। क्या स्पेलिंग? GURUNATH NATH KMBLE AMBA के सर, के फॉर काइट। AM नहीं, के फॉर काइट, कांबले। अच्छा, KAMBLE सर, कांबले। अच्छा, हाँ सर। डेट ऑफ बर्थ 11/3 सर, आगे 1977 सर। 1977 11/3। हाँ सर। 11/3 का मतलब मार्च का महीना और 11। ठीक है, चलो जी कैलकुलेट कर देते हैं आपका। अब देखिए यदि आप अगर 2-2 कार्बनिक नंबर लेके घूमोगे तो कहां से खुशियां मिलेंगी आपको? हार्ट नंबर ही 13/4 है। जिसका हार्ट नंबर मतलब दिल वाला नंबर बोला जाता है इसको, हार्ट नंबर। अगर वहीं पर कार्मिक नंबर आ जाए और वो भी 13/4, तो लाइफ में सब कुछ मिलेगा, दिल की डिजायर कभी पूरी नहीं होने वाली। सही है सर। और ये आपको बता दूं मैं, आपके पास आपका टैलेंट नंबर 2 है और आपके पास बर्थडे नंबर 11 है, तो आपके पास स्पिरिचुअल नंबर है। हाँ सर। ठीक है, तो आपको स्पिरिचुअल साइंस में जब तक नहीं आएंगे ना, परेशान ही रहोगे पहली बात। वही आना चाह रहा हूँ सर। इमोशन को संभाल कर रखा करो, आप इमोशनल फूल हो एक तरह से, पता है आपको, क्योंकि आपके नाम में आपका तो टैलेंट नंबर तो है ही है 2 पर, आपके नाम में भी 2 जो है 3 बार आ रहा है।
हाँ सर। तो इमोशंस को संभाल के रखो, इमोशंस का मिसयूज होता है आपके। करेक्ट सर। और स्पिरिचुअल साइंस में आ जाइए, लाइफ बेटर हो जाएगी पहले से, क्योंकि आपके पास मास्टर नंबर है। मैं हमेशा सबको बोलता हूँ ये बात, अगर हाँ आपके पास कहीं भी 11/2 या 22/4 ये 2 नंबर में से कोई भी नंबर आ जाए, उसमें से भी 11/2 अगर कहीं भी आता है आपके पास, तो जब तक आप स्पिरिचुअल लाइफ नहीं जिएंगे, ये नंबर आपकी मटेरियल लाइफ को खराब करता है। ये बोल्ड लेटर में लिख कर रख लीजिए सारे। यस सर। और ये रिसर्च से पाया है, ये कोई किताबों में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपको एक ना दिन स्पिरिचुअल लाइफ में आना ही पड़ेगा अगर आप अपनी मटेरियल लाइफ को ठीक करना चाहते हाँ सर, सही है सर। हो। बस आ जाओ। और ओके कार्मिक सर। नंबर की रेमेडी कर लेना, कम से कम सबसे पहले 13/4 की करना आप। अल्टीम 4 ओके सर। वो रेमेडी सुन लेना वहां पर वेबिनार में जाकर। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, वहां लेक्चर देखो, आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि क्या गलती क्या की आपने पिछली लाइफ में, क्यों ये कार्मिक नंबर आपको तंग कर रहे हैं। मैंने यहाँ तक बताया आपको। ठीक, ये ना गुरु सागर रखा है, ये अच्छा है सर। हाँ जी, गुरु सागर रखा है सर, ये अच्छा है सर। ये नाम हाँ सर। नहीं, मैंने गुरुनाथ रखा है ना आपने। हाँ, आप अभी गुरु सागर किया था सर। अच्छा, सागर किया है तो सागर देख लेते हैं भाई हम। गुरु सागर SAGAR या ER? हाँ, SAGGAR। SAGGAR। हाँ सर। चलो भाई देख लेते हैं इनका कि क्या इनके साथ क्या हुआ। तो बात तो वही आ गई, अभी जितना बार रजिस्टरिंग कर लो। फिर 8 नंबर पहले 13/4 था, अब 14/5 आ गया, और एक कार्मिक नंबर और जोड़ लिया आपने 16/7। सर तो मैं हमेशा ये तो बात कहता हूँ, इंसान सोचता है मैं ज्यादा कलाकार हूं कि मैं अपनी डेस्टिनी को चेंज कर लूं, जो भगवान ने नहीं दिया ना वो भी पालूं। ठीक है, तो भगवान को यार इतनी आसानी से कहां तुम ओवरकम कर पाओगे उसकी एनर्जी। कहीं ना कहीं से वो चीजें पकड़ के आ जाएंगी। फिर आपने नाम चेंज किया, फिर 2 कार्मिक नंबर पीछे पड़े हुए आपके। ठीक है, तो भाई भुगत लो, रेमेडी कर लो। ठीक है, ठीक हो जाएगा सब कुछ। सर कल बात करूंगा सर, वो कल बात कर लेना है बस। ठीक है, ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो रीचा देख लो भाई। और हम तभी कहते हैं भाई आके सीखो। अब लोग परेशान हो जा रहे हैं, इस न्यूमरोलॉजी का इतना अच्छा यूज आप कर सकते हो ना, मैं आपको क्या बताऊं। अभी छोटी डे टू डे लाइफ में कि किससे दोस्ती अच्छी जाएगी, आपको पैसे की जरूरत है किससे पैसे मांगोगे, आपको भी रात को घूमने जाना है मनाली, तो कौन किसको फोन करो कि कौन बैग उठा के चल देगा आपके साथ, कौन आपकी हेल्प करेगा, कौन आपके साथ है, कौन कमर्शियल एंगल से साथ है, कौन सिर्फ दिखावे के लिए साथ है। किसी की डेट ऑफ बर्थ से सब कुछ जान सकते हो आप। इवन तक कि यहां तक आपको इंडस्ट्री चलाते हैं, उस इंडस्ट्री में आपको किस इंसान की जरूरत है, मैनेजर रखना है, मार्केटिंग वाला रखना है, अकाउंट्स वाला रखना है, ठीक है, मैनेजमेंट वाला रखना है, उसके हिसाब से किस बंदे को चूज करेंगे आप। तो आप इन नंबर्स का यूज करते हुए बहुत अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हो, अच्छे काउंसलर बन सकते हो, किन की शादी अच्छी चलेगी किसकी नहीं चलेगी, किन 2 बच्चों को आपस में शादी करनी चाहिए, और अगर कुछ दिक्कतें हैं उनको क्या समझाएंगे हम। मैं तो यहां तक बताता हूं आपको, मैं रेमेडी वो तो बताते हैं जो रेमेडी सब बता रहे हैं, लेकिन एक अच्छे काउंसलर कैसे बनेंगे आप। मैं कहता हूं न्यूमरोलॉजी में से कर लो ना, आप दी बेस्ट मैरिज काउंसलर बन सकते हो, और ये प्रूव कर सकता हूं मैं। आपसे बढ़िया मैरिज काउंसलर कोई नहीं बन सकता, क्योंकि आप पहले तो ये बता रहे हो कौन कौन किसकी क्या बिहेवियर है, क्या नेचर रहेगा। अगर आपके दोनों पार्टनर को बैठाकर ये समझा दिया जाए कि भैया देखो ये दिक्कतें हैं आपकी लाइफ में, आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा, आपको ये मैनेज करना पड़ेगा, आप इसमें ये कमी है और उसमें ये कमी है, बताकर छोड़ दो। अब ये कोई डॉक्टर बता सकता है क्या, या कोई साइंटिस्ट बताएगा? नहीं बता सकता। कोई डॉक्टर ये तो बता सकता है बीमारी क्या होगी, कोई डॉक्टर ये नहीं बता सकता 5 साल बाद बीमारी क्या होगी। तभी कहता हूं ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो ये इतने अच्छे टूल हैं, अगर इनका यूज करना आपने ढंग से सीख लिया तो एक स्वर्ग हम धरती पर बसा सकते हैं। और ये साइंस को पढ़कर पढ़ाकर हम आपको अच्छा एजुकेट कर कर एक ऐसे वर्ल्ड की कल्पना कर रहा हूं मैं कि जहां पर हर घर के अंदर एक हीलर होगा, हर घर के अंदर एक न्यूमरोलॉजिस्ट होगा, ताकि वो अपनी लाइफ को खुद बेटर कर सके। हम क्या बेटर बनाएंगे, सीख लो। ठीक है ऋचा? ओके सर। हाँ जी, और सर मैं तो अपना एग्जांपल दूंगी, आपसे पढ़ी हूँ मैं, मतलब मैरिज के लिए भी आए हैं कंसल्टेशन के लिए, और वो लोगों ने क्लियरली बोला है, मैडम आप जो बोल रहे हो ना 100% सत्य है ये।
नंबर्स बता देते हैं कि मतलब पर्सनालिटी क्या है और वो प्रॉब्लम करेंगे और क्या कर रहे हैं। आप रेमेडीज बताइए, नाम चेंज की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया लाइफ हो जाती है। और बाद में लोग आपको थैंक यू भी बोलेंगे फोन करके कि मैडम बस अब तो मजा आ रहा है, हो रही है दिल की इच्छा पूरी, जी रहे हैं हम जैसे जीना चाहते थे। और देख वो जो देखिए, सुख सबसे होता बड़ी है ना बात एक, यही तो वो है। उसका अलग ही आनंद आज की है। डेट में हमारे पास आते हैं बच्चे। अब देखिए, अब वो जमाना चला गया। अब पेरेंट्स आते हैं बच्चों की कुंडलियां लेकर, तो हम पहले बच्चों से पूछ लेते हैं कि भाई अगर प्यार मत का मामला है तो पहले बता दे, क्योंकि प्यार मत के मामले में मैं कभी भी कंपैटिबिलिटी डिसकम्पैटिबिलिटी तो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि जितना मर्जी बोल लो बच्चों ने मानना है नहीं है। फिर वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स से उनके मनमुटाव शुरू होंगे या समाज से अगेंस्ट जाएंगे। तो हम कहते हैं चल कोई बात नहीं, तेरी कंपैटिबिलिटी तो नहीं मिल रही, लेकिन मिला देंगे हम। अब बैठ सामने, अगर तूने अपनी चलानी है ना तो चलाओ, लेकिन अब हमारी सुन लो। अगर लाइफ में अपनी मैरिड लाइफ को ठीक चलाना चाहते हो, अभी तो प्यार दिख रहा है ना तुम्हें, इसके बाद के साइड इफेक्ट नहीं दिख रहे अभी, लेकिन आप सामने बैठ जाओ, हम आपको बता रहे हैं अगर ये चीजें मेंटेन कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, एक दूसरे को हैंडल कर सकते हो इन मामलों में, तो शादी कर लो, वरना रहने दो। तो एग्जैक्ट उनकी लाइफ में दो डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट नंबर के लोग जब मिलते हैं तो उनका नेचर, बिहेवियर, लाइक डिसलाइक बहुत अलग अलग होती है। तो हम पहले से अगर बता दें कि भैया देखो यहाँ यहाँ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा लाइफ में, ये साल आपके बहुत खराब जाने वाले हैं, तो पहले से अगर बता दिया जाए, उसके बाद भी अगर वो शादी कर रहे हैं तो फिर उनका रिस्क है ना। फिर उनको याद आती है हमारी बातें, फिर उनको एडजस्ट करना पड़ता है, फिर वो एडजस्ट कर लेते हैं, जिसको पता ही कुछ नहीं कि झगड़े हो क्यों रहे हैं। ठीक है, झगड़े हो क्यों रहे हैं यही नहीं पता लोगों को। तो हम अगर पहले लिख कर दे देते हैं कि भाई साहब ये तेरे झगड़े इस बात पर होंगे, ये साल तेरी लाइफ में दिक्कतें ज्यादा आएंगी, ये साल तुम्हारी मन उठा ज्यादा रहने वाला है, साल क्या महीने तक बता के लिख के दे सकते हो आप किसी को। तो कितना बढ़िया बात, कितने अच्छे दिन काउंसलर आप तक, होंगे, कर सकते हो। सर दिन तक बता के लिख के दे सकते दिन को बता के हैं। लिख कर दे सकते हो कि इस दिन आपके झगड़े होने की प्रोबेबिलिटी। सोचो कितनी बड़ी बात है। फिर वो जब कंसल्टेंट क्लाइंट आपका पढ़ने पढ़ने का बोला यार कितना अच्छा स्लो है, 5 साल पहले लिख के बोल दिया था, इस साल परेशानी आएगी। तो सीखने से होगा, करने से होगा। बाबा रामदेव क्या कहते हैं, करने से होगा बच्चा, सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। और सबसे है? बड़ी बात ये है ना कि आप मदद कर रहे हो और आप किसी की शादी बचा रहे हो। मतलब डिवोर्स के लिए जो लोग खड़े हैं दो, बिल्कुल। आप उनको समझा दो। मेरे पास भी एक केस आया था और दे आर वेरी हैप्पी नाउ विद द ब्लेसिंग ऑफ सर एंड भगवान कृष्णा। गाइडेंस दिया गया उनको और वो अभी 2 महीने पहले आए थे मेरे पास कि ये डिस्प्यूट चल रहा है, 3 साल से हमारी बात नहीं हो रही है। कुछ थोड़ा सा मैंने गाइडेंस दिया, बताया ये सब। अभी परसों ही उनका फोन आया था, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। और वो बोल रहे हैं अब तो मतलब वाइफ के साथ रहने में मजा आ रहा है मुझे। तो कभी कभी लोगों को पता नहीं होता है, शुक्र फिर है आप ऋचा थोड़ा तूने सा नाम हेल्प। चेंज नहीं किया, पहले तो नाम का इंतजार करता रहता है, हे भगवान, एक साल में तो उस नाम की एनर्जी मिलती, तब तक तुमका डिवोर्स ही हो चुका होता। ठीक है। मुश्किल होता है तो तो एक। तरीका सीखना पड़ेगा आपको कि रेमेडी क्या देनी है। पता लगे बंदा बीमार आ गया तो आपका नाम चेंज कर दिया, वो नाम चेंज पता नहीं साल में एक्टिवेट होता है, 2 साल में, 5 साल में, तब तक बंदा खत्म हो लेगा। ठीक। आपने ऐसी दवाई दी है जो पता नहीं कब एक्टिवेट होगी, इंस्टेंट दवाई दो ना, देखो कैसे नहीं काम करती। ये और बताओ। देखिए जो लोग किसी की भी हेल्प करना चाहते हैं ना, हम लोग बचपन से ही सीख के आए हैं कि दूसरों की हेल्प करो। ये डिवाइन साइंसेस बहुत अच्छा टूल है। मतलब फीस तो मैं बोलूंगी कि कुछ भी नहीं है सर, तो कुछ मार्केट के हिसाब से कुछ भी नहीं चार्ज करते और जो रिटर्न में आपको मिलता है, और उसके बाद में आप जो लोगों की मदद करते हो, फिर वो आपको फोन करके बताते हैं मैडम मेरा काम हो गया, ब्लेसिंग्स देते हैं आपको। तो आपको जो सुख मिलता है ना कि हाँ मैंने किसी की मदद करी, किसी की लाइफ मेरे से सुंदर बनी, बोलते हैं ना लाइफ जीवन को सुंदर बनाना, आप वो कर सकते हो। और हर कोई सीख सकता है, सर सिखाते हैं इतने अच्छे से। मैं तो इस फील्ड की हूं भी नहीं फिर सही भी बात है। अब ये देखिए तो बैठी हूँ सर के ऋचा साथ। हमारे पास शायद अगस्त में आई थी, ऋचा अगस्त तक, अगस्त में। ऋचा तो बहुत अकाउंट्स लाइन से है, और इसको भी अब हमने ओकल्ट वर्ल्ड में ले आए हैं, है ना। अब 6 विदिन 6 मंथ ये इतनी स्पिरिचुअल हो गई है, इतना टैरो न्यूमरोलॉजी में दी बेस्ट हो गई है कि मैं कह नहीं सकता। और सामने हम वाला लोग बोलता हेल्प है करें, मैडम एक्यूरेट ऐसा ही है। मतलब आप इतने फाइन कंसल्टेंट बन सकते हो, बन गए हो। बन, और मजा आएगा, बिल्कुल सीखने में मजा आएगा। तो ठीक सर है अभी ऋचा, फिर हम। आज इतना ही करते हैं। कल भी वेबिनार है, कल बुला ले सबको। कल हम आपके जिनके क्वेश्चन रह गए हैं कल लेंगे, कल मैं साथ जुड़ूंगा, और कल हम आपको इस न्यूमरोलॉजी से भी आपको हेल्प करेंगे। मोबाइल न्यूमरोलॉजी से कैसे आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो वो आपको बताया जाएगा। जिबू सिंबल्स के बारे में कल आपको बताया जाएगा। तो कल आपके पास 3 मॉडलिटी हम बताने वाले हैं। जिबू सिंबल्स कैसे काम करते हैं, कैसे आप उनका इस्तेमाल कर अपनी लाइफ को अपलिफ्ट कर सकते हो, कैसे आप मोबाइल नंबर का यूज करते हुए कैसे अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो। दूसरा, और हमारी साइंस तो वही है, पूरी न्यूमरोलॉजी। ठीक है, तो आप आइए, सीखिए। हम दी बेस्ट एजुकेशन अपने प्लेटफॉर्म पर देते हैं। फिर मैं कह रहा हूं, यहाँ पर कुछ
भी चीज ऐसी नहीं है आपको बताई जाएगी छप्पर फटता है। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि भाई आपको मिसगाइड किया जाएगा। यहाँ पर जो एग्जैक्ट एजुकेशन है वो आपको दी जाएगी, दैट टू विद लॉजिक। लॉजिक थोड़ा सा अलग है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक अलग कंसेप्ट है बेसिकली, है तो न्यूमरोलॉजी तो हम पाइथागोरस में बता ही देते हैं, लेकिन कुछ अलग सीखना ना, कहते हैं ना आपको एमडी कर लिया आपने, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी जो होती है स्पेशलाइजेशन, ठीक है, मार्केट में चल रहा है तो हमने कहा चलो हम भी पढ़ा देंगे, क्या हम नहीं पढ़ा सकते, ठीक है, तो हम भी पढ़ा रहे हैं। आप आइए सीखिए एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, आप सभी जुड़े, आप विश्वास करते हैं इतना, तो जुड़े रहिए। जिस ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप में, उसी ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। आगे बहुत कुछ चीजें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं आपके लिए। आपको मजा आएगा हमारे साथ जुड़ के, क्योंकि आप जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं वो एज ए फैमिली है मेरी। मैं फिर बताता हूँ, चाहे वो वेबिनार में बेशक आप आते हो, मेरे से पढ़े हो, मेरे से कंसल्टेशन ली है, मेरे जितने भी लोग आते हैं वेबिनार में वो भी पार्ट ऑफ फैमिली हमारा, आज नहीं तो कल बन जाएंगे। तो आप जुड़े रहिए, आपको यहाँ पर फ्री में भी बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि इंसान है तो कुछ कुछ चीजें फ्री में भी करनी चाहिए, ठीक है। तो आपको आने वाले दिनों में बहुत अच्छी आपको न्यूज मिलने वाली है, हम क्या क्या लेकर आ रहे हैं आपके लिए वो आपको मिल जाएगा। जिस ग्रुप में आप उस ग्रुप में जुड़े रहिए और यूट्यूब को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, ठीक है और रिचा? जिस भी ग्रुप में है वहाँ आपको सर का नंबर भी मिल जाएगा। अगर आपको कोर्स कंटेंट, फीस के बारे में, फीस डिटेल्स के बारे में करना है कुछ बात, तो आप सर से डायरेक्ट फोन करके भी बात कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी। फिर रिचा सभी को एक बार अनम्यूट कर देते हैं और सभी से जय श्री कृष्णा, राधे राधे हम करा लें, हाँ जी, ताकि श्री कृष्णा का नाम सभी ले सकें और एक अच्छी ब्लेसिंग के रूप में सभी को मिले। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान करे नागेश सभी सर ये को- टाइमिंग्स कुछ चेंज कर सकते हैं? जय कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा सर। श्री कृष्णा सर जी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण जय श्री हम कृष्णा तो सभी को, जय श्री कृष्ण। जा रहे हैं आपकी Thank बातों you. कृष्णा सर। थैंक यू जी, थैंक यू। प्लस वो सीखना तो बाद में करेंगे, बाकी आप सर 9 से 7 का क्लासेस आएगा।